Hi everyone, welcome to New Indian Era. This is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. So आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 है वो सॉल्यूशंस. तो अगर किसी भी MCQs को सॉल्व करने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देखो एग्जामिनर को क्या चेक करना रहता है, जस्ट इतना देखना रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वो कुछ तो भी एक न्यूमेरिकल बनाता है. अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. ऑलराइट, अगर आप यहाँ पर जस्ट ध्यान दोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, और आपको क्या लगाना है, एफर्ट्स लगाना है. मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन से. अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स, इसको हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं. समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स को. ये जो कंपोनेंट लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे. फॉर एग्जांपल ये ग्लास है. ठीक है, इस ग्लास के अंदर मैंने सबसे पहले वाटर डाल दिया. क्या डाल दिया बेटा, वाटर डाल दिया. तो जब मैं इसके अंदर सबसे पहले वाटर डाल रहा हूँ, देखिए ध्यान से क्या डाल रहा हूँ, ओनली मैं सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या डाल रहा हूँ बेटा, वाटर डाल रहा हूँ. ठीक है, तो फिर उस समय इसके अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे कि कितना कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है. कितना कंपोनेंट है बेटा, एक कंपोनेंट है. इतना समझ में आ गया. अब इसी ग्लास ऑफ वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं शुगर डाल देता हूं, तो उस समय हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ बाइनरी कंपोनेंट. क्या बोलेंगे बेटा, बाइनरी कंपोनेंट, यानी कि यहां पर दो चीजें, वाटर एंड शुगर. इफ इसके अंदर तीसरे बार मैं सॉल्ट डाल देता हूं, यानी कि नमक, तब उस समय हम लोग बोलेंगे टर्शियरी कंपोनेंट, यानी कि 3 कंपोनेंट हो गए, वाटर, शुगर और सॉल्ट. आई होप इतना क्लियर होगा. अब इसके अंदर एक काम करता हूं, मैं लेमन डाल देता हूं ऊपर से, तो अब कितना कंपोनेंट हो जाएगा, ये मत बोलिएगा कि सर अब नींबू पानी बन गया. अब क्या हो गया, क्वार्डिनरी कंपोनेंट. जब मैंने 4 कंपोनेंट डाला तो क्वार्डिनरी हो गया. कैसे, पहले वाटर, फिर शुगर, फिर सॉल्ट, फिर उसके बाद ऊपर से लेमन. ऑलराइट, आई होप कंपोनेंट्स क्लियर होगा. अब आगे की तरफ चलते हुए हम लोग कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए. अ होमोजीनियस कहा है मिक्सचर, तो चलते हम लोग मिक्सचर को समझने से पहले अब सोल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, आपको देखो कॉलेजेस में, क्लासेस में, हर जगह पे ऐसे बताया गया होगा क्या, कि आपके पास सपोज यहाँ पर एक कंटेनर है. ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर है. ऑलराइट, जस्ट इसको सुनिए और समझने की कोशिश करिए. ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज समझा रहा हूं मैं आपको सोल्यूशन के बारे में. यहां पर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 kg शुगर है. कहां पर, सपोज मैं इसको मार्क कर देता हूं, इसको मैं ए मार्किंग दे देता हूं और इसको मैं बी बीकर मार्क कर देता हूं. ठीक है, इस बी वाले कंपोनेंट के अंदर यहां पर मेरे पास एक बी वाले बीकर के अंदर यहां पर मेरे पास 1 kg क्या है बेटा, शुगर है. 1 kg क्या बोल रहे हैं अभिषेक सर, 1 kg शुगर है. ऑलराइट, इतना समझ में आ गया. और यहां पर मेरे पास फॉर एग्जांपल वाटर है. क्या है, वाटर है, यानी कि H2O कितना है, 1 लीटर है. ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जस्ट शुगर के कुछ 2-3 पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ला करके इस 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर डाल रहा हूं. किस में डाल रहा हूं बेटा, 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि H2O के अंदर. ठीक है, इतना समझ में आ गया. और इस समय यहां पर मैं क्या कर रहा हूं वो देखिए, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ 3-4 बूंद पानी की डाल रहा हूं. क्या कर रहा हूं, 3-4 बूंद पानी की ऐसे ऐसे करके डाल रहा हूं. इतना समझ में आ गया आपको. तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि सर इस बीकर के अंदर जब 1 लीटर पानी है और यहां पर कुछ आपके पास शुगर के पार्टिकल्स है, कुछ मतलब फॉर एग्जांपल 3-4 ही रहेंगे, 3-4 ग्राम से 5 ग्राम है, ऐसा समझ लीजिए आप. ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए कि सर जो आप ऊपर से डाल रहे हो वो सॉल्यूट होना चाहिए और जिसमें डाल रहे हो वो सॉल्वेंट होना चाहिए. राइट, और यहां पर भी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि सर आप ऊपर से तो वाटर डाल रहे हो, H2O डाल रहे हो, 3-4 ड्रॉप ऐसे करके डाल रहे हो. ठीक है, किस में डाल रहे हो, शुगर में डाल रहे हो, तो जो ऊपर से डाल रहे हो वो सॉल्यूट होना चाहिए और जो नीचे जिसके अंदर डाल रहे हो वो क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सिंपल सा एग्जांपल है, चक्कू ले लेता हूं. ठीक है, उसके ऊपर तरबूज गिराता हूं, कटेगा क्या, तरबूज कटेगा. ठीक है, तरबूज लेता हूं, उसके ऊपर चक्कू गिराता हूं, कटेगा क्या, तरबूज ही कटेगा. आई होप समझने की कोशिश कर दे अब इसको. ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इस
चीज को समझने की कोशिश की, पर ये थोड़ी सी पल्ले नहीं पड़ी। क्यों? अभिषेक सर ने बोला कि जो ऊपर से डाल रहे वो सॉल्यूट नहीं होता और जिसमें डाल रहे वो सॉल्वेंट नहीं होता। तो बोलने का मतलब क्या है सर के, उसको समझते। सॉल्यूट किसकी बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट की। ध्यान देना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सॉल्यूट की। किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्यूट की। ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सॉल्वेंट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सॉल्वेंट की। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूं सॉल्यूट ऐसी चीज है जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी। सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस है या फिर ऐसा कंपोनेंट है जो कि किस में प्रेजेंट रहेगा बेटा? लेसर अमाउंट में रहेगा। किस में रहेगा बोलो मेरे साथ? लेसर अमाउंट में रहेगा, यानी कि कम अमाउंट में रहेगा, लेसर अमाउंट में रहेगा। ठीक है। और सॉल्वेंट ऐसी चीज है जो कि मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगी। किस में प्रेजेंट रहेगी? मोर अमाउंट में। सर नहीं समझा, मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। इधर देखो, यहां पर 1 लीटर पानी है और क्या है? कुछ शुगर के पार्टिकल्स है। तो ज्यादा क्या है? 1 लीटर पानी है कि ये 3-4 शुगर के पार्टिकल्स? आप बताइए ज्यादा क्या है? वाटर है। तो वाटर जो है ज्यादा, यानी कि क्या बताया था मैंने? सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। यहां पर देखिए शुगर क्या हो जाएगा? शुगर आपका हो जाएगा सॉल्यूट। क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ऑलराइट। यहां पर वाटर के कुछ 3-4 बूंदे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? सॉल्यूट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? सॉल्यूट। और शुगर जो ज्यादा 1 kg प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया? इतना सॉल्यूट सॉल्वेंट समझाना। जो ज्यादा प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जो कम प्रेजेंट है उसको सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है। बट अब मैं एक्चुअल में आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं, अभिषेक सर स्पेशल। ठीक है, देखो कैसे। बचपन में ABCD अल्फाबेट यही सब सीखा था सबसे पहले। ठीक है। तो सॉल्यूट, सॉल्यूट के स्पेलिंग में देखिए ध्यान से, सॉल्यूट के स्पेलिंग में कितने अल्फाबेट्स आ रहे? 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट। सॉल्वेंट की स्पेलिंग में कितने अल्फाबेट्स आ रहे बेटा? देख बता। 1 2 3 4 5 6 7। इधर 6 है, उधर 7 है। तो सॉल्यूट की स्पेलिंग में अल्फाबेट सिर्फ और सिर्फ 6 है। तो इसका मतलब क्या रहेगा? सॉल्यूट हमेशा कम रहेगा। ये अभिषेक सर स्पेशल वाली छोटी सी ट्रिक है याद रखने का। अल्फाबेट से भी आप याद कर सकते हो। सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सबसे ज्यादा। समझ में आ गया? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ध्यान से सुनिएगा, मार्क करो इस बात को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों को आप मिलाओगे तभी सॉल्यूशन बनेगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आप मिलाओगे तभी क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। जब आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट को देखोगे, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को देखोगे, तो उसको हम लोग कंपोनेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। यानी कि बाइनरी कंपोनेंट 2 लिया, 1 2 3, 3 ले लिया तो टर्शियरी, 1 2 3 4 ले लिया तो क्वार्टरनरी। आई होप क्लियर है। अब आगे चलते हैं, हम लोग मिक्सचर को समझते हैं। ये जो मिक्सचर है ना और होमोजीनियस, ये क्या होता है उसको समझते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। मिक्सचर्स क्या बोल रहा है? मिक्सचर बोल रहा है। एक काम करो, कभी भेलपुरी खाया है? खाया रहेगा ना भेलपुरी। भेलपुरी खाते समय आपने देखो, भेलपुरी में आप नोटिस करते हो, ऐसा बोलते हैं ना, काका तुम्ही कांदा कमी टाकला है, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? काका तुम्ही शेंगदाणा नहीं टाकला है। तो ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कंपोनेंट जिनको आप अपनी नेक्ड आई से देख करके बता सकते हो कि ये ज्यादा है और ये कम है, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। अब मिक्सचर में भी 2 है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में देखिए, सॉलिड स्टेट आपको मैंने पढ़ा दिया, पहला वीडियो अपना बन चुका है सॉलिड स्टेट पे। ठीक है, ऐसे वीडियोस में जाने का वहां पे देखने का बेटा, तो उसके अंदर भी पार्टिकल्स कैसे अरेंजमेंट रहता है वो सब सिखाया है। ठीक है। अब यहां पर देखो, होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आप देखोगे रेगुलर अरेंजमेंट हुआ है। देखिए ना, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन ऐसे करके। पर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर किसी भी तरीके से अरेंजमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर इस बॉटल के अंदर ना पानी है। ठीक है, क्या है बेटा? वाटर है। अब इस बॉटल के अंदर वाटर तो है, अगर इसके अंदर मैं शक्कर डालता हूं और आपको ऐसे शेक करके दे देता हूं, तो आप देख के बता दोगे क्या कि सर इसमें आपने शक्कर भी डाला है? देख के बता दोगे क्या? नहीं ना। तो वैसे में क्या आ जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होमोजीनियस। वाटर प्लस शुगर होमोजीनियस, वाटर प्लस सॉल्ट होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या? फिर एक काम करते, चॉकलेट शेक कभी पिया कॉलेज के बाहर? पिया रहेगा, राइट? तो चॉकलेट शेक अगर इसके अंदर डाल दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ये वाटर का कलर दिखेगा क्या अपने को? नहीं ना।
चॉकलेट का कलर भी दिखेगा इसके अंदर, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, चॉकलेट शेक, राइट। तो फिर उस टाइम पे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपने देखा रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर बहुत बार। होमोजीनियस मिक्सचर में कैसा रहता है बेटा, देखो सिंपल सी चीज है होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर। आपने देखो पिक्चर्स में ऐसा देखा रहेगा कि वो ऐसे ग्लास लेता है, उस ग्लास के अंदर ना कुछ तो भी ऐसे करके ना गोली वोली डाल देता है, ऐसे घुमा देता है, और फिर इंसान को पता चलता है कि इसमें कुछ तो भी डाला है, वो पीने के बाद तो सीधा, समझ रहे हो ना। तो फिर वो किस में आता है, होमोजीनियस में आता है, देख करके नहीं बता सकते, राइट। अगर ध्यान से सुनिए, मैं क्या करता हूँ, उस ग्लास के अंदर मैंने पानी डाल के रखा है और मैंने शक्कर डाल दिया है, ठीक है। तो अगर मैं उस पानी को पीऊंगा तो मुझे शुगर का टेस्ट आएगा, यस और नो आएगा, राइट। अगर मैं उस पानी के फेंक दूंगा, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप लूंगा, उसको टेस्ट करूंगा तो क्या आएगा, शुगर का टेस्ट आएगा। सिंपल सा एग्जांपल है, साइनाइड एक जहर है, ठीक है। अब वो जहर का 1 किलो में जहर खा जाऊं, सीधी सी बात है क्या होगा आपको पता है। अगर एक ड्रॉप भी खा जाऊंगा तो भी आपको पता है, ठीक है। तो फिर ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, अपना काम कर देता है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब चलिए मिक्सचर्स तो आई होप आपको क्लियर होगा। मिक्सचर्स में हम लोगों ने समझ लिया होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसके पहले हम लोगों ने देखा सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। फिर उसके पहले हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। कंपोनेंट क्लियर है, सोल्यूट सॉल्वेंट क्लियर है। सोल्यूट सॉल्वेंट को मिला दोगे तो बन जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। और मिक्सचर्स में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस भी क्लियर है। होमोजीनियस भेलपूरी का एग्जाम्पल, सीधी सी बात है, देख करके बता दोगे कि ये डाला है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस के अंदर आपने समझ लिया कि आप डिस्टिंग्विश अच्छे से कर सकते हो, होमोजीनियस में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते अपनी नेक डाइस से। अब आगे चलते हैं, अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझने से पहले आपको मैंने 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन समझा दिया है। जो कंपोनेंट पहला बताया ना, बाइनरी, क्वार्डिनरी और टर्शियरी, वो पहला था, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में। सेकंड मैंने आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताया, ठीक है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी 11th का पार्ट है, तो सोच रहा हूं मैं इसी में कवर अप कर लेता हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब मिक्सचर्स को समझने लिया है हम लोगों ने, ठीक है। मिक्सचर्स अपना क्लियर है। अब जो मैं समझा रहा हूं, यहां देखो भाई, इधर उधर किधर देख रहे हो, यहां देखो, कहां देख रहे हो, उधर उधर, इधर ध्यान दो। चलो देखो मिक्सचर्स को समझते, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, ऑलराइट। ये हो गया थोड़ा सा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा, अच्छा इतना ही साइज है इसका। चलिए यहां देखिए, चलो ध्यान दो बच्चों, प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा टाइम बाकी है, 1 ही महीने का टाइम है, थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं अभी, ऑलराइट। चलो इधर देखो, अब मैं बता रहा हूं बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। क्या बता रहा हूं बेटा, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज के बेसिस पे आप लोगों ने सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है, पार्टिकल साइज के बेसिस पे, ऑलराइट। तो इसमें ना आपके पास 3 चीजें होती है, कितनी, 3। देखो सबसे पहला आता है ट्रू सॉल्यूशन आता है बेटा, क्या आता है, ट्रू, ठीक है। सेकंड आता है कोलॉइडल, कोलॉइडल नाम तो सुना ही होगा, कोलॉइडल, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन आता है, ऑलराइट। फिर उसके बाद तीसरा आता है सस्पेंशन। क्या आता है बेटा, सस्पेंशन आता है। क्या आता है, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन आता है। 3 टाइप है, ठीक है, बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज में। ट्रू सॉल्यूशन देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ना एक बीकर ले लेता हूँ। आई हैव टेकन अ बीकर ओवर हियर, दिख रहा है आपको, राइट। यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया है, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, कुछ तो भी एक सोल्यूशन डाल दिया है। क्या डाल दिया बेटा, एक सोल्यूशन डाल दिया है, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर ना ऐसे ऐसे करके ये सोल्यूशन डाल दिया, ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। अब ये जो सोल्यूशन मैंने डाला है, ठीक है, इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल है सोल्यूट का, वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। 1 नैनोमीटर मतलब क्या होता है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है, 1 नैनोमीटर इज इट इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के, ऑलराइट। साइज है ये जस्ट छोटा सा, ठीक है, एकदम छोटा, ऑलराइट, इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर मैंने कोलॉइडल के अंदर, सेकंड ये मेरा कोलॉइडल वाला बीकर हो गया। यहाँ पर भी मेरे पास ना कुछ तो भी एक सोल्यूशन है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, ऑलराइट। इसके अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो इन बिटवीन है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और यहां पर जो मेरा तीसरा सोल्यूशन है, ध्यान से देखिए, जो तीसरा सोल्यूशन है इसके अंदर भी यहां पर कुछ तो भी मेरे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ऑलराइट। और इसका जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो है 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट क्या बताया मैंने आपको, ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो भी सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है उसमें जो साइज है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से कम है, ठीक है, पहली चीज। सेकंड कोलॉइडल सॉल्यूशन है,
उसके अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक है, ठीक है। फिर जो सस्पेंशन है बेटा, उसके अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तीन चीजें समझ में आ गई आपको। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें टिंडाल इफेक्ट लगाना है। कौन सा इफेक्ट लगाना है? टिंडाल। 11वीं में था, पढ़ा था, राइट? भूल गए? चलो मैं समझा देता हूँ रिटर्न, ठीक है। टिंडाल इफेक्ट लगाना है। तो देखो ध्यान से, टिंडाल इफेक्ट में क्या होता है, यहां से आप एक लेजर लाइट पास करते हो। क्या पास करते हो बेटा? एक लेजर लाइट ऐसे पास करते हो। तो जब यहां से लेजर लाइट पास होगी इस सोल्यूशन के अंदर से, ऑलराइट, तो फिर वो आराम से पास हो जाएगी, ठीक है। आपको दिखेगी नहीं, इस सोल्यूशन के अंदर दिखेगी नहीं। बट जैसे हम लोग बात करेंगे कोलॉइडल सोल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग? कोलॉइडल सोल्यूशन की। तो वापस से यही एक लेजर लाइट जब आप इसमें से पास कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर आपको ये ग्लो करती हुई दिखेगी। कैसी दिखेगी? ग्लो करती हुई दिखेगी। इतना समझा? कैसी दिखेगी? ग्लो करते हुए। और इन केस ऑफ थर्ड, जब यहां से आप लेजर लाइट पास करोगे, ऑलराइट, तो ये पास ही नहीं होगी, यहीं पर कोलॉइड हो जाएगी, यहां पर ही क्या हो जाएगी? फंस जाएगी। नहीं समझा बेटा? ध्यान दो। चलो इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। देखो क्या बता रहा हूं मैं। ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से कम है। पहली चीज समझ में आ गया। तो जैसे बेटा तू लेजर लाइट इसमें से पास करेगा तो आराम से पास हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं कि लेजर लाइट पास हो गई इसमें से कुछ चमकेगा नहीं, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर से जब आप लेजर लाइट पास करोगे तो फिर वो यहाँ पर ऐसे ऐसे करके सस्पेंशन दिखाएगी। क्या दिखाएगी? एक सस्पेंशन नहीं बेटा, ऐसे ऐसे करके ग्लो करेगी। क्या करेगी बेटा? ग्लो करेगी, चमकेगी। चमकता है ना ऐसा लेजर लाइट, ऐसा चमकता हुआ दिखेगा, राइट? जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा चमकता है दिमाग में ऐसा तुरंत, फिर इसका लिखते हो आप लोग, राइट? वैसा ही है ये सस्पेंशन। देख लो, सस्पेंशन में जो साइज ऑफ पार्टिकल है ना वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। तो फिर ये आएगा ना, तो ये लोग पार्टिकल इतने बड़े बड़े ना, इसको इधर ही रोक देंगे, बोलेंगे तुम्ही कुठे चालला है, तुम्ही तिकडे कशाला जाता है, तुम्ही इकड़च थांबा, ऐसे करके रुका देंगे इसको। किसको? ये लेजर लाइट को। अरे बचपन में वो लेजर लाइट देखते नहीं थे क्या? ऐसे लेजर लाइट आता था लाल कलर का, उसके ऊपर कुछ तो भी ऐसा आता था लगाने वाला, कछुए वाला कुछ तो भी आता था, याद आया क्या? कुत्ते वाला, शेर वाला लगा देते थे, ऐसा लेजर मारते थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर करके ऐसा। तो वही ऐसा लेजर है। समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? लेजर समझाना क्या होता है, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बेस्ड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल अपने को क्लियर हो गया। आगे चले? बोलिए चले सर, आगे चलते। चलो 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 पढ़ो, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ो। अब टाइप ऑफ सोल्यूशन क्या होगा बेटा? टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट क्लियर है अपने को, द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट, सॉल्वेंट द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ मोर अमाउंट, ठीक है। तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, देख बेटा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट याद आ रहा है तेरे को? सॉल्वेंट जिसके अंदर हम चीजों को डाल रहे हैं, वो नहीं बताया मैंने क्या बताया? सॉल्वेंट ऐसा चीज है जिसके अंदर जो सोल्यूट आप जब डालोगे ना, तो सॉल्वेंट जब आप देखोगे ना वो प्रोपोर्शन में ज्यादा होगा। प्रोपोर्शन में सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा, और सोल्यूट क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया ना? तो देख बेटा, इसमें सॉल्वेंट मैंने सॉलिड सॉलिड लिया, तो मतलब इसमें जो भी लूंगा वो सॉलिड रहेगा। क्या रहेगा इसके अंदर? सपोज कुछ तो भी सॉलिड ले लिया है, ठीक है। क्या ले लिया है? सॉलिड ले लिया है। और जो सोल्यूट जो ऊपर से डाल रहा हूं, यानी कि जो थोड़ा सा प्रेजेंट है, क्या? जो थोड़ा सा प्रेजेंट है वो पहला सॉलिड है। क्या है बेटा? पहला क्या है? सॉलिड है, राइट। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? लिक्विड है। तीसरा है गैस, ठीक है। इधर पे सॉलिड प्रेजेंट है जो कि ज्यादा अमाउंट में है, और उसके अंदर मैं कोई तो भी गैस डाल रहा हूं जो कि कम अमाउंट में है। तो इसके एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस इन पैलेडियम मेटल, और फिर उसके बाद सॉलिड और लिक्विड वाले का भी एग्जांपल दिया, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल, ठीक है। सॉलिड और सॉलिड का एग्जांपल दिया, एलॉयज लाइक ब्रास। ब्रास पढ़ा है बेटा सॉलिड स्टेट में, देखा कि नहीं देखा? कमेंट आपके रीड किए मैंने सॉलिड स्टेट के, सबके कमेंट पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नोट्स के लिए आप लोग बोल रहे हो, मैं टेलीग्राम पे अभी टेक्निकल टीम से बोल करके सेंड करवाता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी इधर देखो, सेकंड में सॉल्वेंट हम लोग ले रहे हैं लिक्विड। क्या ले रहे हैं बेटा? बोलो जल्दी, क्या ले रहे हैं? लिक्विड ले रहे हैं। और ये क्या ले रहे हैं? सॉलिड, ठीक है। और फिर इसके अंदर सॉल्वेंट में लिक्विड ले रहे हैं और ये लिक्विड ले रहे हैं। अरे समझ गए? क्या समझे? लिक्विड लिक्विड नहीं समझा? अरे बेटा इसके अंदर कुछ ग्लास के अंदर मैंने क्या ले लिया है? इस ग्लास के अंदर मैंने लिक्विड ले लिया है। क्या ले लिया है? लिक्विड ले लिया। कौन सा वाला लिक्विड ले लिया? समझ गया ना? वो लिक्विड ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल वाला ग्रुप है, राइट। फिर इन वाटर, समझ में आ गया ना? समझने वाले समझ गए रहेंगे, राइट। इथेनॉल इन वाटर, क्लियर हो गया? आगे चलते, चलो इधर ध्यान दो। अब नेक्स्ट क्या है? लिक्विड इन गैस। लिक्विड को किसमें ले रहे हैं? गैस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इन किस में ले रहे हैं हम लोग, वाटर में, ठीक है। वाटर हमारा क्या है, बोलो, सॉल्वेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा, गैस वाला सॉल्यूड है, ठीक है। आगे चलते, गैस 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 3 बार लिखने का, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म बेहोश करते ना, वो वाला क्लोरोफॉर्म किस में ले रहे, नाइट्रोजन में। एयर, हवा, हवा, गैस गैस गैस, हवा रहती है ना, हवा, हवा हवा तू कहाँ चली, वो वाला, ठीक है। अब देख लो, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सिंपल है, कैसे, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। 2-4 एग्जांपल्स देख लेना, ठीक है। अब आगे चलते, चलो, कैपेसिटी ऑफ ए सोल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट। अब अपने को क्या पढ़ने का बेटा, कैपेसिटी ऑफ ए सोल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट। इसमें 3 चीजें, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, मैं बोलना चाहूंगा अगर यहां पर ध्यान दोगे, अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपकी आधी सोल्यूशन की चैप्टर आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता, इसके लिए उनके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं। बस आपको क्या करने का, 5 मिनट एकदम ज्यादा ध्यान दो, एकदम ज्यादा मतलब कुछ नहीं, आजू बाजू कोई नहीं, सिर्फ मैं, मेरा फोन, अभिषेक सर, न्यू इंडियन एरा, इधर पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से देखो, फुल फोकस के साथ, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। इसको समझाने के लिए मैं एक चीज बताता हूं आपको, एक स्टोरी समझाता हूं, ठीक है। स्टोरी को ध्यान से समझो, ऑलराइट। इधर देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ना एक क्लासरूम है, ओके। तो उस क्लासरूम में ना 50 बेंचेस है। कितनी बेंच है बेटा, 50 बेंचेस है, और एक स्टूडेंट एक बेंच पे बैठ सकता है, और मेरे पास टोटल 50 स्टूडेंट्स है। वापस से रिपीट करता हूँ, एक क्लासरूम है, उसके अंदर 50 बेंच है। कितना बेंच है बेटा, 50 बेंचेस है, और मेरे पास स्टूडेंट कितने हैं, 50 है। और मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट एक बेंच पे बैठेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी बोलो, क्लियर है। पहली चीज क्लियर है ना, 50 बेंच आहे आणि माझ्याकडे काय 50 पोरगे, ती काय करणार, ती बसणार आहे एक बेंचवर, एका मुला बसणार आहे, एवढा कळला ना। आता काय तुम्ही सांगा ना, का मी सांगतोय, तुम्ही ऐका फक्त, ओके। देखो, अब फॉर एग्जाम्पल उस क्लासरूम में 50 बेंच है, 50 स्टूडेंट है, मैंने 50 स्टूडेंट्स को लाया, और मेरे पास बेंचेस कितनी थी, 50 थी, तो सारे के सारे बैठ जाएंगे, यस और नो, यस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या बता रहा हूं, बेंचेस मेरे पास 50 है, मैंने स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ 40 लाया। कितना स्टूडेंट्स लाया, 40 लाया, तो मैं 40 स्टूडेंट को तो बैठा दूंगा एक एक बेंच पे, एक एक को, पर अभी भी मेरे पास 10 बेंचेस खाली रहेंगी, यस और नो। 10 बेंचेस क्या रहेगी, खाली, क्योंकि मैं स्टूडेंट कितनी लाया हूं, 40, और बेंचेस अभी भी मेरे पास कितनी है, 50 है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे जो समझा रहा हूं उसको समझो। अब फॉर एग्जांपल बेंचेस अपने पास अभी भी 50 ही है, मैं 60 स्टूडेंट लेके आ गया, कितना, 60, ओके। कितना स्टूडेंट्स लेके आ गया मैं, 60। तो मेरे बताओ अब क्या हो गया, अब सर इशू हो गया, क्या इशू हो गया, ध्यान से समझा नहीं क्या आपने, मैं क्या बता रहा हूं, 50 बेंचेस से 60 स्टूडेंट लेके आए हो, कितने लाए हो, 60 स्टूडेंट लाए हो, तो आप 50 को तो बैठा दोगे, बाकी के 10 क्या, बाकी के 10 को क्या करोगे, नीचे बैठाओगे। कौन कौन नीचे बैठा है स्कूल में, बताना कमेंट सेक्शन में। मैं तो बैठा हूं भाई, मुझे तो बैठाया गया है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स 50 बेंचेस पे बैठ चुके, पर मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 60 है, यानी कि 10 एक्स्ट्रा है, तो मैंने उनको क्या किया, नीचे बैठा दिया। तो अब आप लोग मेरे को बताओ, दिस इज करेक्ट, नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा उन 10 लोगों की क्या गलती है, उनको भी तो ऊपर बैठना का हक है कि नहीं है ना, तो उनको क्यों नीचे बैठा है। अब इसी को समझते हैं, कैसे, अगर मुझे क्या करना है, उनको भी बैठाना है ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, उस क्लास के प्रिंसिपल को लेके आ जाऊंगा, ठीक है। वो जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल सर को मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है। और जैसे ही प्रिंसिपल सर आएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल सर को देखते ही क्या करेंगे, अंदर बैठ जाएंगे। नहीं तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे, बोलेंगे ए साइडला चल, ए बस रे तू ऊपर थी, तू का चला खाली बस ला, ऐसे करके तो उसको बैठा देंगे। ऐसे करके 10 को क्या कर देंगे, बैठा देंगे। बेंचेस कितने थे, 50, स्टूडेंट कितने थे, 60। जब मेरा प्रिंसिपल सर आए तो जो 10 स्टूडेंट्स नीचे बैठे हुए थे, वो 10 स्टूडेंट्स भी क्या हो गए, उसी में कंजस्टेड करके बैठ गए। समझ में आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ है, स्टोरी को वापस से रिवाइंड करना 2 मिनट पे, और वापस से जा करके देखना स्टोरी। अगर आपको क्लियर हुई है तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलो मैं इसको दूसरे तरीके से केमिस्ट्री के टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से, ध्यान लगाइए, ध्यान को मत भटकाइए, ठीक है। वैसी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है लाइफ में। अब यहाँ पर देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक बीकर ले लिया है कुछ इस तरीके से बेटा, ठीक है। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया,
कुछ तो भी मेरा सोल्यूशन है यहाँ पर, क्या है बेटा, कुछ तो भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर ना वाटर है, क्या है, सिंपल अपना एक सॉल्वेंट है, वाटर है, क्या है बेटा, वाटर है। वाटर कितना प्रेजेंट है, 1 लीटर प्रेजेंट है। 1 लीटर क्या है, बोलो मेरे साथ, 1 लीटर क्या प्रेजेंट है, बोलो बोलो बोलो, जो बोला उसको याद रहेगा, क्या 1 लीटर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। 1 लीटर क्या है, वाटर, यानी कि H2O। इतना क्लियर हो गया, 1 लीटर क्या अपने पास, वाटर है, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ना शुगर के कुछ पार्टिकल्स है बेटा, शुगर के क्या है, कुछ तो भी पार्टिकल्स है। मैं एग्जांपल करता हूं कि एक पार्टिकल अगर मैं एक गोला बनाऊंगा तो आप 1 ग्राम समझ लो। क्या बोला अभिषेक सर ने, एक गोला बनाऊंगा तो 1 ग्राम समझो, ठीक है। यहां पर देख मैंने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 ग्राम शुगर है, क्या है बेटा, 10 ग्राम शुगर है। इतना समझ में आ गया, 10 ग्राम क्या है, शुगर है, क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 लीटर वाटर की, अज्यूम करिए जस्ट 1 लीटर वाटर की कैपेसिटी है 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की। 1 लीटर वाटर की कैपेसिटी है 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की। तो जैसे ही इसमें मैंने 10 ग्राम शुगर डाला और ये क्या हो गया, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है बेटा। कहां ध्यान जा रहा है तुम्हारा, इधर देखो, 1 लीटर पानी है, उसके अंदर 10 ग्राम क्या डाल दिया मैंने, शुगर डाल दिया, तो उसने क्या कर लिया, वो डिसॉल्व कर लिया। इतना क्लियर हो गया, यही तो सीधी सी बात है। अब यहां पर देखो वही सेम चीज है, क्या है, अपने पास सबसे पहले एक बीकर है, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अपने पास वाटर प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है बेटा, 1 लीटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, शुगर डाला, अज्यूम करिए जस्ट शुगर डाला, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम ही डिसॉल्व हुआ, 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ। तो बाकी का 5 ग्राम कैसा है, बाकी का 5 ग्राम कैसा है, अनडिसॉल्व है। कैसा है, अनडिसॉल्व है। कैसा है बेटा, अनडिसॉल्व है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में अभिषेक सर ने ये बताया कि 1 लीटर पानी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम डिसॉल्व हुआ है, 5 ग्राम वैसे का वैसा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्लियर है ना इतना, अब आगे समझते हैं इसको। अरे बाप रे बाप, मतलब यहां पर सैचुरेटेड में क्या हो रहा है सर, 10 ग्राम की कैपेसिटी है इस वाटर की डिसॉल्व करने की, और आपने 10 डाला और डिसॉल्व हो गया। और यहां पर आप ऐसा बता रहे हो कि सर इसमें भी 1 ही लीटर पानी है, ठीक है, बट आप बोल रहे हो कि अज्यूम कर लो, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है, 5 ग्राम डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इतना समझता है, दिस इज क्लियर, ओके। अब समझते हैं हम इस चीज को, ठीक है। यहां पर बीकर है मेरे पास, इधर आजा बेटा, आजा, इधर पे आ गया। ये भी देखो, यहां पर अपने पास क्या है, सोल्यूशन है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, सोल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट समझो, ठीक है, सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट है अपने पास, ठीक है। सॉल्वेंट कितना है, बोलो बोलो बोलो, बताया था बेटा, कितना है, 1 लीटर है। किसका, बताओ किसका है, 1 लीटर वाटर का है, किसका है, ध्यान दे दो इधर पे, अभी मेन कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। वो बच्चे वाला ना, सब इससे रिलेट कर दूंगा अभी, देखो ध्यान से। 1 लीटर वाटर का है, तो आप लोग को पता है 1 लीटर की कैपेसिटी कितनी है, मैंने आपको बताया कितनी है, 10 ग्राम की है। कितनी है, 10 ग्राम की है। 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व करने की है। वाटर मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, क्यों, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। शुगर क्या है मेरा, सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो 10 ग्राम की शुगर की कैपेसिटी है, शुगर डिसॉल्व हो सकता है 10 ग्राम 1 लीटर वाटर में। 1 लीटर वाटर की क्या है, कैपेसिटी है कि 10 ग्राम शुगर को वो डिसॉल्व कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 ग्राम लेके आया, मैंने कितना ग्राम लेके आया बेटा, 15 ग्राम ऑफ शुगर लाया। क्या लाया बोलो, 15 ग्राम क्या लाया, शुगर का, ठीक है, 15 ग्राम क्या लाया, शुगर का। तो आपको खुद को पता है, क्या पता है बताओ मेरे को, आपको ये पता है कि सर इसमें से तो 10 ही ग्राम डिसॉल्व होगा। क्या डिसॉल्व होगा बेटा, बोलो कितना होगा, 10 ग्राम डिसॉल्व होगा। कितना होगा, 10 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। ये 5 ऊपर, ये 5 नीचे की तरफ, ये डिसॉल्व हो गया। बाकी का 5 क्या रहेगा, बाकी का 5 क्या रहेगा बताओ, अनडिसॉल्व रहेगा। कैसा रहेगा बोलो, कैसा रहेगा, अनडिसॉल्व रहेगा, ठीक है। तो फिर 10 ग्राम डिसॉल्व हो गया, 5 ग्राम क्या है अभी भी अनडिसॉल्व है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, आप लोग बोलोगे कि सर सुपर सैचुरेटेड। नहीं, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना बेटा, यही तो समझाने की क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी ये वाला कौन सा केस चल रहा है, 50 बेंचेस से 50 स्टूडेंट है, पर इधर पे कितने, ये वाला में था 50 बेंचेस 50 स्टूडेंट, ये वाले में क्या था 50 बेंचेस 40 स्टूडेंट, यहाँ वाले में क्या है 50 बेंचेस 60 स्टूडेंट। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था, प्रिंसिपल को लाया था। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बेटा, समझ के लो इसको, हलवे में नहीं लेने का इसको, यानी कि हल्के में नहीं लेने का इसको, ठीक है। ये नंबर कटा देता है अच्छे खासे। अब देखो यहाँ पर मैंने बर्नर लेके आ गया, मैं क्या लेके आ गया, बर्नर।
ठीक है। तो बर्नर का क्या काम है आपको पता है, ऐसे जलेगा ये, ठीक है, ऐसे टेम्परेचर। तो मैंने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया एक तरीके से। तो जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो ये जो मेरा 5 अनडिजॉल्व था वो भी क्या हो जाएगा बेटा, डिजॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजॉल्व। दिस 5 grams which are not dissolved previously but by adding a certain condition like temperature, these 5 grams will also getting dissolved. So after few times if I have removed this burner, मैंने इस बर्नर को रिमूव कर दिया तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान से समझ के लीजिए, हल्के में मत लीजिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, 10 ग्राम की कैपेसिटी थी, 15 ग्राम लेके आया। कितना लेके आया, 15 ग्राम लेके आया, ठीक है। तो डिजोल्व नहीं हो रहा था, जब टेम्परेचर लगाऊंगा जो 5 ग्राम डिजोल्व नहीं हो रहा था, टेम्परेचर लगाने की वजह से वो 5 ग्राम भी क्या हो गया, डिजोल्व हो गया। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अगर आप बर्नर हटा दोगे तो वापस से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॅच्युरेटेड सोल्यूशन। एवढा कळला ना सगळ्यांना, जास्त फास्ट बोलतोय का तुम्ही, जास्त एवढा ऐका मी काय बोलतोय। तुमची ये वॉटरची कॅपॅसिटी किती आहे, 10 ग्राम आहे। किती आहे, 10 ग्राम आहे। पण आम्ही किती टाकलाय, 15 ग्राम टाकलाय। किती, 15 ग्राम टाकलाय। मग काय होतं, डिझॉल्व नाही होतं। 5 ग्राम काय होतं, डिझॉल्व नाही होतं, राईट। मग आम्ही काय केला, इकडे ना टेम्परेचरच्या एका कंडिशन आहे, कोणता, टेम्परेचरचा। जेव्हा तुम्ही टेम्परेचर लावतात ना, मग काय होतात, सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस, मतलब ये डिजॉल्व हो जाएगा। तो दिस 5 ग्राम्स इज ऑल्सो गेटिंग डिजॉल्व, देन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में बन गया ये। अब सुपर सैचुरेटेड से वापस से सैचुरेटेड में आने का तो जस्ट तुम्हाला काय करायचे, यो बर्नर काढून टाकायचे। मग काय होणार, यो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन मग परत कशामध्ये कन्वर्ट होणार, सॅच्युरेटेड मध्ये। एवढा कळला का, हो या हो सांगा मला, हो सर, एचओ हो, ओके, समझ में आ गया ना। इजी चीजें हैं ये, बस समझ के चलना है इसको। कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड क्लियर होगा, सुपर सैचुरेटेड क्लियर होगा, अनसैचुरेटेड क्लियर होगा, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड है, ठीक है, सुपरमैन नहीं, सुपर सैचुरेटेड। अपने सुपरमैन के पास भी कैसा पावर रहता है ना, तो अपने सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के पास भी पावर है 10 ग्राम डिजोल्व करने की, पर 15 कर लेता है भाई। कैसे, टेम्परेचर कंडीशन लगा देते तब, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझेंगे सॉलिबिलिटी को। किसको समझेंगे बेटा, सॉलिबिलिटी को समझेंगे। किसको समझेंगे बताओ, सॉलिबिलिटी को। सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड क्लियर है ना, बस फिर अब अपना सफर एकदम स्मूथ चलेगा, एकदम स्मूथ, ठीक है। अब देखो कैसे, द सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट मतलब द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लेसर अमाउंट, ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब जितनी की कैपेसिटी उतना डिसॉल्व कर लेगा, ठीक है, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब क्या, यही तो बताया था अभी सैचुरेटेड में। क्या, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है आपके पास, एक बीकर है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर ना 1 लीटर पानी है। क्या है, 1 लीटर पानी है और इसकी कुछ तरी कैपेसिटी है, और जितना आपने डाला उतना इसने डिसॉल्व कर लिया जितनी इसकी कैपेसिटी थी। तो ऐसे सोल्यूशन को, ऐसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉलिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल पहले टाइम पे कैसा था, जो भी साइंटिस्ट थे वो लोग को जानना रहता था, मतलब इधर ध्यान दो, पानी है इसके अंदर, ठीक है, मैंने 1 चम्मच शक्कर डाला, मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया। 2 चम्मच शक्कर डाला, मिक्स किया, डिसॉल्व हो गया। बट बेटा इतने से पानी के अंदर अगर मैं 5 किलो शक्कर डालता हूं तो डिसॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर अभी एक शुगर क्या हो गया है, इस वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि इस वाटर की सर कैपेसिटी है, क्या है, लग रहा है बेचारे को, कैपेसिटी है वाटर की। क्या है, कैपेसिटी है वाटर की कि इतना ही डिसॉल्व करेगा, समझा। उसके बाद अगर आप डालोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट को पता करना रहता था कि अरे मैं कितना डालूं तो कितना डिसॉल्व होगा, कितना डालूं तो कितना डिसॉल्व होगा। तो यही तो चैप्टर में हम लोग को समझना है, कितना डालोगे तो कितना डिसॉल्व होगा, कितना लोगे तो उसमें कितना डालोगे तो कितना डिसॉल्व होगा। वापस से बोलता हूँ, कितना लोगे तो उसमें कितना डालोगे तो कितना डिसॉल्व हो रहा है वो पता करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम लोग जब डालते समय इसके अंदर जो भी सॉल्यूट डाल रहे हैं वो कुछ तो भी मोल्स में डालते हैं, यस और नो, मोल्स में डालते हैं ना। कितना है मेरा सोल्यूशन, कितने का है, 1 लीटर का है, तो मोल डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो अभिषेक सर क्या लिख रहे हैं, इधर ध्यान दो, मोल डिवाइडेड बाय लीटर। अब ये डिवाइड में लीटर है, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स। मोलैरिटी देखो हम लोगों ने क्या किया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट
वॉल्यूम ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब सैचुरेटेड में क्या होता था, इसकी कुछ तो भी कैपेसिटी होती थी, जितनी कैपेसिटी होती थी वो क्या कर लेता था, उतना डिसॉल्व कर लेता था। तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 लीटर का सोल्यूशन है तो मोल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लीटर। जब ये लीटर ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट, फटाफट से ऐसे 3 उंगली इसके ऊपर ऐसे फेरो, चलो चलो जल्दी फटाफट से। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। देखो कितने बच्चे अच्छे वीडियो को पोस्ट कर करके नोट्स बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि लास्ट टाइम में नोट्स ही काम आने वाला है और मेरे लेक्चर्स, ठीक है। अब आगे चलते, चलो चलो बेटा आगे चलते हैं। अब समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर है जो कि सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को अपने को समझना है। द सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट वेरीज विद डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब क्या, सुनो ना ध्यान से। पानी ले रहा हूँ, उसके अंदर शुगर डाल रहा हूँ तो शुगर तो डिसॉल्व हो जा रहा है। अब पानी ले रहा हूँ तो उसमें ऑयल डाल रहा हूँ तो वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो बेटा बोलने का मेरा मतलब ये है कि ये किसके ऊपर डिसॉल्व करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर। सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी है किसी भी चीज को डिसॉल्व करने की, वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। बेटा ध्यान से सुनना, अभी स्टोरी समझाया था, देखो क्या समझाया था बेटा, कि तेरे पास 50 बेंचेस है, 50 बेंचेस है, क्या है 50 बेंचेस है, 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो तू एक बेंच पे एक को बैठा सकता है। एक काम करता हूँ, जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चों को लेके आता हूँ मैं। तो जूनियर केजी सीनियर केजी के बच्चे एक बेंच पे ज्यादा बैठ सकते, 3-3 4-4 को बैठा सकता हूँ। तो बेंचेस तो अभी भी उतनी ही है, सॉल्वेंट तो अभी भी वही है, बट चेंज क्या हो रहा है, सॉल्यूट जो कि लेस अमाउंट में वो चेंज हो रहा है। तो उस हिसाब से सॉल्वेंट की कैपेबिलिटी पता चल रही है। तो वही अपने को देखना है कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड इफेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एंड द सेकंड फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। एंड द थर्ड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, बोलेगा हाय इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। इसको समझेंगे अच्छे से। तीनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्या है बेटा, बोलो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इधर आ जाओ, दिख रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इधर देखो, ध्यान से देखो, चलो जैसा समझा रहा हूं उसको समझो। लाइक डिसॉल्व्स लाइक होता है इसके अंदर। क्या होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मेरे बोलने का मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है, ठीक है, चलो अज्यूम करो एक भाई है बहुत बड़ा गुंडा टाइप का, तो उसको कैसे लोग पसंद आएंगे बताओ, उसको कैसे लोग पसंद आएंगे, उसको शरीफ लोग पसंद आएंगे क्या, नहीं, उसको अपने जैसे ही भाई लोग पसंद आएंगे, समझा। एक अच्छा सा पढ़ने वाला स्मार्ट स्टूडेंट है तो उसको कैसे बच्चे अच्छे लगेंगे, स्मार्ट स्टूडेंट। अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, आता तुम्ही कसा आहे, तुम्ही कसा आहे, तुम्हाला तसंच माणूस पाहिजे ना, पोरांनो बाळांनो, समझता है ना तुम लोग को, मैंने क्या बोला। जैसे आप लोग हो तो आपको कैसे इंसान पसंद आते हैं, वैसे ही इंसान पसंद आते, राइट। तो इसमें भी वही है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। मतलब क्या, इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 3 चीजें बना सकते हो। कैसे, पहला सॉल्यूट, और सॉल्यूट को किसके साथ ले सकते हो बताओ, बोलो बोलो बोलो। सॉल्यूट को किसके साथ ले सकते हो, सॉल्यूट के साथ ले सकते हो। किसके साथ ले सकते हो, सॉल्यूट के साथ ले सकते हो। सेकंड क्या ले सकते हो, सॉल्यूट को किसके साथ ले सकते हो, बोलो 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 बोलो। सॉल्यूट को किसके साथ ले सकते हो, सॉल्वेंट के साथ ले सकते हो। किसके साथ ले सकते हो, सॉल्वेंट। अब तीसरा वाला बताओ, जल्दी मुंह खोलो, बोलो। अरे मेहनत से पढ़ा रहा हूं बेटा, देखो इधर पे। पहला हो गया सॉल्यूट को सॉल्यूट के साथ लेंगे, दूसरा हो गया सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ लेंगे, तीसरा हो गया हम लोग सॉल्वेंट को सॉल्वेंट के साथ लेंगे। सॉल्वेंट को किसके साथ लेंगे, सॉल्वेंट के साथ लेंगे। तो 3 चीजें हो गई, सॉल्यूट 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 सॉल्वेंट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। समझते हैं इसको, मतलब क्या, मैं सॉल्यूट हूं तो मेरे को मेरे जैसा ही सॉल्यूट चाहिए, मैं सॉल्वेंट हूं तो मेरे को मेरे जैसा ही सॉल्वेंट चाहिए। क्यों, जैसे मेरे को मेरे जैसा इंसान मिल गया तो हम लोग का जमाना बहुत अच्छी तरीके से। बॉन्डिंग कभी भी किसके साथ करते हो, जो आपका जिससे जम रहा है, राइट। जो दुश्मन रहता है उससे थोड़ी ना बॉन्डिंग करते हो, वैसे कि कोई अपना दुश्मन नहीं, अपने सब दोस्ती है, ठीक है। सॉल्वेंट के साथ अच्छी तरीके से बॉन्डिंग होगा, सॉल्यूट को उसके जैसा सॉल्यूट मिलेगा सिमिलर का, तो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ।
नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड में। अब इसमें मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, देखो ध्यान से। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत छोटे में लिख के छोड़ दिया। अच्छा, स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया था? मैं वैसे साइड हो गया था, आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बीच बीच में, ठीक है। अब देखो साइड, इधर से देखो ध्यान से, मैं बीच बीच में साइड होऊंगा, टेंशन मत। तो अभी से स्क्रीनशॉट, मुझे एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर थोड़ा सा साइड हो जाया करिए, बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेना रहता है, ठीक है। तो अभी से मैं ध्यान देता हूँ उस बात पे, ठीक है बेटा। इधर देख बेटा, अब मैं क्या बता रहा हूँ तुझे, दो चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है पोलार प्रोटिक, क्या होता है? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट, ये समझाता हूं, ध्यान से देखो। देखो अपने पास ना एक NaCl है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। क्या है अपने पास? NaCl है। और बचपन से देखा है, क्या देखा है? NaCl कैसे डिसोशिएट होगा? बोलो 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 बोलो, NaCl कैसे डिसोशिएट होगा बताओ? Na प्लस प्लस Cl माइनस में, यस और नो? बोलो बोलो, Na प्लस और Cl माइनस में। ध्यान से समझते, जो NaCl है ना, दिस इज माय डायपोल कंपाउंड है। कैसा है बेटा? NaCl इज माय डायपोल कंपाउंड। कैसा है? NaCl डायपोल कंपाउंड है। और जो मेरा वाटर है, यानी कि क्या? H2O वाटर, दिस इज ऑल्सो माय डायपोल कंपाउंड। कैसा है? डायपोल कंपाउंड है, ठीक है। दो पोल से, तो ये डायपोल कंपाउंड है, ठीक है। ध्यान से देख बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं, इधर देख, देख रहा है? ध्यान से समझ। सपोज आई एम अ सोडियम एंड आई गॉट अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, एंड शी इज स्टैंडिंग ओवर देयर एंड शी इज अ क्लोरीन, ओके, एंड शी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज। सो वी, इन बिटवीन मी एंड हर देयर इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। देखो मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना नर्वस हो गया हूँ इस बात को लेकर के। मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल है। मैं पॉजिटिव का चार्ज हूँ और कोई तो वहाँ पे खड़ी है और उसके पास नेगेटिव का चार्ज है, तो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। तो इससे टाइप के बॉन्डिंग को पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर जो बॉन्डिंग होता है, आयनिक सॉलिड पढ़ाते समय पढ़ा था, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बॉन्डिंग हो रही है, किसके किसके बीच में? सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है बेटा? सोडियम के ऊपर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव का। किसका चार्ज आ रहा है बताओ? पॉजिटिव का, राइट। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव का, ठीक है। क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ रहा है? बोलो, क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज आ रहा है? बताओ जल्दी। नेगेटिव का। किसका चार्ज आ रहा है? नेगेटिव का चार्ज आ रहा है। तो सोडियम और क्लोरीन के बीच में अच्छा सा बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर वाटर को डाल दिया। किसको डाल दिया बेटा? ये वाटर को मैंने इसके अंदर ऐसे करके डाल दिया। सो आपको वाटर के स्ट्रक्चर में पता है कैसा होता है, बताइए, ध्यान से बताइए, बताइए मुझे। ऑक्सीजन जो होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन, उसके पास कौन सा चार्ज रहता है? बोलो, कौन सा रहता है? नेगेटिव का। तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव का चार्ज है और अपने पास जो हाइड्रोजन से, क्या बेटा? जो अपने पास हाइड्रोजन से क्या है, बोलो जल्दी मेरे साथ। जो अपने पास हाइड्रोजन है, H और H, आई होप दिख रहा रहेगा, हाइड्रोजन है, उनके पास कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव का चार्ज है। कौन सा चार्ज है बताओ? पॉजिटिव का चार्ज है। जो हाइड्रोजन है उनके पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव का। ध्यान दो इधर पे, ध्यान मत भटकाओ, ध्यान जल्दी भटक जाता है। हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है बताओ? हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव का चार्ज है। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज करता है कि जो ऑक्सीजन का नेगेटिव है वो सोडियम के सामने आ जाएगा, ठीक है। और जो क्लोरीन के नेगेटिव के साथ वो बॉन्डिंग कर रहा था, अब क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया उसके सामने, ठीक है। और जो क्लोरीन का नेगेटिव था उसके सामने सोडियम पॉजिटिव था, बट इसी क्लोरीन नेगेटिव के सामने अब हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? ये यही तो बता रहे, H+ किसके सामने आ गया? क्लोरीन के पास। और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव है वो किसके पास आ गया? सोडियम के पॉजिटिव के पास। तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलेंगे आयन। क्यों? क्योंकि मेरा Na+ है आयन, और ये क्या है? वाटर मेरा डायपोल। तो आयन डायपोल इंट्रैक्शंस, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा इंट्रैक्शन से? आयन डायपोल इंट्रैक्शन से। खुद से सोचना बेटा, तेरे और तेरी कोई तो भी एक फ्रेंड है, उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग क्या है? बहुत अच्छी है। तो मैं किसी ऐसे पर्सन को बीच में लाके दे देता हूं, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? तुम लोगों की बॉन्डिंग को तोड़ सकता है, ठीक है। सपोज उसको कुछ तो भी करना पड़ेगा तुम लोगों की बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए। जैसे तुम लोग के दोस्तों करते नहीं ना, चुगली उगली इधर उधर की बात करते, ए तुला ना तो तसा बोलत होता, मला मी ऐकलो, मी तुला सांगतोय, तुला सांगू नको, तू त्याला ऐसा ऐसा बोलत होता, ऐसा ऐसा बोलते रहते ना कि तुम लोग, कि देख तेरे को ऐसा बोल रहा था, बोलना मत कि मैंने बोला। वैसा ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? नेगेटिव का चार्ज लेकर के सोडियम के पॉजिटिव के सामने आ जा रहा है, ठीक है। बट अगर मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल डाल दूं, क्या कर दूं? ऐसा मॉलिक्यूल डाल दूं जो इनकी बॉन्डिंग के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मेरी और किसी और की बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, तो उसके भी हमारे बीच में कोई भी आ जाएगा, कुछ भी बोलेगा, तो हम लोग के ऊपर हमारी जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
ठीक है, इतना भी, ये भी हो सकता है कंडीशन, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो बीच में आ रहा है, बीच में एकदम पक्का चुगलीखोर आ रहा है ना, तो वो दोनों की चुगलियां करके इधर की बात उधर करके बॉन्डिंग तोड़ देगा। समझना थोड़ा सा इस बात को, ठीक है। लाइफ में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो बॉन्डिंग तोड़ देंगे, ठीक है। अब इधर पे देख लो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है। अभिषेक सर स्पेशल करके लिख लेना, इसमें क्लास बात बता देता हूँ, उसको ध्यान से सुन लो। NaCl है, समुंदर के किनारे, शायरी नहीं मार रहा हूं मैं, समुंदर के किनारे क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। अब उस समुंदर के किनारे जो पानी है, उस पानी को हम लोग लेके आएंगे, तो उसके ऊपर जैसे ही सनरेज पड़ेंगी, लाइट पड़ेगी, सो क्या हो जाएगा, वो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, उसी सॉल्ट को रिक्रिस्टलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, रिक्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और फिर उसका हम लोग यूज कर सकते हैं, टाटा सॉल्ट, सुना ही होगा, राइट। चलिए फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसके ऊपर 3 उंगली ऐसे फेरो फटाफट से, नहीं तो जिसका जो बटन वाला सिस्टम है, ऐसा ये लॉक का बटन और वो आता रहेगा स्क्रीनशॉट, वॉल्यूम कम करने का, दोनों एक साथ दबा दो, स्क्रीनशॉट निकल जाएगा। फटाफट से ले लीजिए, चलिए ओके डन। चलो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन पोलर में। किस में पढ़ने वाले हैं, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है। यहीं पे समझा देता हूँ, छोटी सी चीजें समझ लो। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, पोलर ए प्रोटिक। ए प्रोटिक में पढ़ेंगे, पोलर प्रोटिक पढ़ा था, ए प्रोटिक, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सपोज आई हैव अ बेंजीन ओ है, बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझिए, सिर्फ और सिर्फ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक भी पढ़ा लेता हूँ अच्छी खासी। इधर देखो, अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बेंजीन है, उसके साथ CH3 अटैच है। क्या अटैच है बेटा, CH3 अटैच है। यहाँ पर इस पोजीशन पे क्या अटैच है, बोलो, CH3 अटैच है, ठीक है। इसको हम लोग टोलिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोलिन बोलते हैं, राइट। फिर ये क्या है अपने पास, बेंजीन है। क्या है बेटा, बेंजीन है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मतलब इन दोनों एक दूसरे को कुछ इफेक्ट नहीं करने वाले, पहले से इनमें बॉन्डिंग ही नहीं है अच्छी सी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तब तू जिसमें बॉन्डिंग ही नहीं है तो उसमें चुगली करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। बताया था ना आपको, हाथी चले अपनी चाल, आगे आप समझ गए रहोगे, ठीक है। अ फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी का क्या इफेक्ट होता है, उसको समझने से पहले हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। ध्यान दीजिए, अभी यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहां से ना मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखो। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी समझने से पहले हम लोग को अभिषेक सर क्या समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, वेपर। वेपर ध्यान दो बेटा, किधर तुम लोग का कहां से ध्यान चल रहा है, फोन वोन मत चलाओ, फोन चला रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इधर ध्यान दो, समझा। चलो इफेक्ट वेपर प्रेशर को समझेंगे। किसको समझेंगे, वेपर प्रेशर को, ठीक है। किसको समझेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर देखो, ये मायने नहीं करता कि आप 10th में कौन से मीडियम में थे, हिंदी में थे, इंग्लिश में थे, CBSE बोर्ड क्या था आपका, ये मायने नहीं करता। आप कहां से आते हो ये मायने नहीं करता, आप कहां तक पहुंचते हो वो मायने करता है लाइफ में, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं, मैं आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए वेपर प्रेशर, क्या अभिषेक सर बोल रहे हैं, वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ बीकर ओवर हेयर, ठीक है। मैंने इधर एक बीकर ले लिया है और फिर यहां पर मेरे पास कुछ तो भी क्या है, लिक्विड है। क्या है बेटा, ऐसे ऐसे करके मेरे पास कुछ तो भी लिक्विड है। इतना क्लियर हो गया, ये लिक्विड है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया बेटा, इसको ना मैंने इस एक कंटेनर को अपने किसी एक चीज से ढक दिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल सी चीज है, ग्लास ले लो, उसके अंदर पानी डाल दो और उसको ऊपर कुछ तो भी एक प्लेट वेट रख करके उसको ढक दो। इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है, प्रेशर वेशर एटमॉस्फेरिक लगता है इसके ऊपर, और ये जो मेरा लिक्विड है बेटा, ये जो मेरा क्या है, लिक्विड है ब्लू कलर का, ये यहां पर जाकर के वेपर्स बनाता है। क्या बनाता है, अपने वेपर्स बनाता है, ठीक है। और फिर ये वेपर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाने के बाद यही वेपर नीचे आकर के एक प्रेशर लगाता है। कौन से प्रेशर की बात कर रहा हूं, ध्यान से देख बेटा, इधर देख बेटा, इधर देखो फटाफट से, यहां पर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। the pressure exerted on the surface of the liquid is called as vapor pressure। समझा नहीं समझा, वापस से देखो, आ जाओ, चलो 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 वापस देखो। अभिषेक सर ने क्या बताया, चलो बच्चा ज्वाइन हो जा फटाफट, चल हाँ इधर देखो ना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ना लिक्विड है आपके पास, ठीक है। तो ये लिक्विड का क्या बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है कुछ इस तरीके से, हाँ या ना। फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, ये जो वेपर है ना, ये जो वेपर, ठीक है, ये यहां पर आ करके इस लिक्विड के सरफेस पे कुछ तो भी प्रेशर लगा रहा है नीचे की तरफ, उसी प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर
प्रेशर, ठीक है। द प्रेशर लिख लीजिए मेरे साथ, चलिए मैं बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। द प्रेशर एक्सर्टेड, बोलिए मेरे साथ, द प्रेशर एक्सर्टेड, कहां पर रोड लग रहा है, एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, बातें मत करिए, इधर ध्यान दीजिए, ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर, इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इतना समझ में आ गया आपको? प्रेशर कहां लग रहा है बेटा? अभिषेक सर क्या बता रहे हैं, ये जो नहीं समझा, चलो इधर देखो, मैगी बनाया कभी, बनाया कि नहीं बनाया मैगी? लड़कों ने भी बनाई रहेगी मैगी। जब मैगी बनाते हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पानी लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैगी का पैकेट फाड़ के मैगी का और जो रहता है वो डाल देते, राइट। उसके बाद क्या हम लोग करते हैं, उसको ढक्कन से ढक देते, ढकते कि नहीं ढकते, ढकते हो कि नहीं ढकते हो, ढक्कन से कवर करते हो कि नहीं करते हो, बताओ जल्दी से। तो उसको जैसे आप ढक्कन से कवर करते हो तो देखो वो जो लिक्विड है उसका वेपर बनता है, वो ढक्कन से टकराता है, फिर से नीचे आता है, प्रेशर लगाता है, तो उसी प्रेशर को जो वो नीचे लगा रहा है उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब देखो मैंने एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था, तो फिर पूछा था कि ढक्कन से उसको ढकते हो कि नहीं ढकते हो, तो उसने बोला सर नहीं ढकते। बोला तुम जैसे लोगों की मैगी 15 मिनट में बनती है, हम जैसे लोगों की मैगी इसीलिए 2 मिनट में बनती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं इसको ढक्कन से ढकूंगा तो ये जो मेरा वेपर है वो इससे जा करके टकराएगा, फिर वही वेपर नीचे की तरफ आ करके एक प्रेशर लगाएगा, उसी प्रेशर को मैं बोलूंगा वेपर प्रेशर, ठीक है। फटाफट से इसके ऊपर 3 उंगली ऐसे फेरो, फेर लो फटाफट से, चलो देखो ध्यान से, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते। अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है बेटा, क्या होता है? टेम्परेचर टी, ठीक है, ये वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि जो मेरा वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। इसको बॉक्स बनाओ फटाफट से, अभिषेक सर स्पेशल लिख करके, इसको लिख करके याद करो। मैं क्या बता रहा हूँ खुद से सोचना बेटा। लिक्विड ले ले, ठीक है बेटा, फिर उसके पास ना उसको कैसे ऐसे अपने गैस जला दे, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे तू टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो लिक्विड है वो वैसे वैसे वेपर बनेगा, हाँ या ना? हाँ, कैसे? देखना बेटा, वेपर कब बनेगा? जैसे तू टेम्परेचर ज़्यादा लगाएगा तो वेपर जल्दी बनेगा। अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बर्नर लगा रहा हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर लगा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर लगाऊंगा तो ये जो लिक्विड था मेरा, वो लिक्विड टुपक करके ऊपर जाएगा, फटाक से जाएगा और फटाक से नीचे आ करके क्या लगा देगा? प्रेशर लगा देगा। तो इसी प्रेशर को तो मैं क्या बोलूंगा? वेपर प्रेशर। तो टेम्परेचर के वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, नंबर 1 केस, ठीक है। सेकंड केस क्या बता रहा हूं, वेपर प्रेशर, इधर ध्यान दो, इधर देखो, चलो राइट साइड में देखो ध्यान से फटाफट से। वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। किसके रहता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे? नहीं समझ रहा है? ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, ये मेरा एक मॉलिक्यूल है, ये एक मेरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग अच्छी है, ध्यान से समझ बेटा, बॉन्डिंग अच्छी है, तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर, ये सब कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर ये बॉन्डिंग टूटेगी, फिर ये मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा, वेपर बनेगा, फिर नीचे आएगा, फिर प्रेशर लगाएगा। अगर यही मॉलिक्यूल की सेकंड केस में बॉन्डिंग वीक है तो जल्दी से आसानी से ब्रेक होगा, जल्दी ऊपर जाएगा, जल्दी नीचे आएगा, ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतना ही वेपर प्रेशर कम। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सी चीज बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल। क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है, तो फिर ये आसानी से अलग नहीं होगा, आसानी से अलग नहीं होगा तो वेपर नहीं बनेगा, वेपर जब बनेगा नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं लगेगा। आई होप क्लियर हो गया है, पूरा एनर्जेटिक रहने का, ठीक है। आगे चलते, इसको डब्बा 2 बनाओ, ठीक है, क्या बना लो? डब्बा 2 बना लो और इसका फटाफट से केस 2 लिख करके फटाफट से 3 उंगली फेरो इसके ऊपर, चलो फटाफट से, चलिए कम ऑन, 3 उंगली फेरो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, हो गया डन। चलो आगे चलते, इधर तक अपने को क्या समझा? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, पहली चीज। सेकंड क्या समझा? कि टेम्परेचर के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपना वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि सर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर जल्दी बनेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगाओगे तो जल्दी जल्दी खाना बनेगा, ठीक है। इधर पे क्या बताया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर फोर्सेस स्ट्रांग रहेगा तो वेपर जल्दी नहीं बनेगा, तो प्रेशर भी क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसके लिए क्या डाला है बेटा? क्या डाला है?
इनवर्सली डाला है, क्या डाला है, इनवर्सली, इधर पे क्या डाला है, डायरेक्टली। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाय आना, हाय आना, फटाफट से हाय आना, जल्दी, अरे बोल नहीं रहे हो, ठीक है जल्दी बोलो, हाय आना, समझाना। चलिए आगे चलते, अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी, हेनरीज लॉ एक तरीके से। हेनरीज लॉ क्या बताता है, देखो एकदम सिंपल बोलता है, क्या बोलता है कि सर जो प्रेशर है ना आपका, प्रेशर मतलब क्या, अरे बेटा ट्रेन में चढ़ गया था सुबह सुबह स्टूडियो आने के लिए, तो प्रेशर लग गया, मतलब पीछे से सब प्रेशर लग गया आगे की तरफ, ठीक है। तो यही तो बता रहा हूं मैं, क्या प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉलिबिलिटी के ऊपर। तो देखिए सॉलिबिलिटी का इफेक्ट प्रेशर के ऊपर सिंपल सा यही है, वो ऐसा बताता है, टेक्स्ट बुक में भी आपके ऐसे सिंपल वे में लिखा है, प्रेशर डज नॉट हैविंग एन इफेक्ट ऑन सॉलिड एंड लिक्विड, इट ऑल्सोज इफेक्ट गैसियस। कैसे समझते हैं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, सिंपल है एकदम, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, यहाँ देखिए सेंटर में, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक बड़ा कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में कुछ तो भी लिक्विड से, क्या है, लिक्विड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने पिस्टन लगा दिया है, क्या लगा दिया बेटा, पिस्टन लगा दिया। अब जिसको पिस्टन नहीं पता वो ध्यान से समझेगा मेरी इस बात को, ठीक है। देखो आप लोगों ने वो ऐसी एक गन देखी रहेगी, उसके अंदर देखो ना ऐसा आता है, कौन सी वाली, पिस्टन वाली, रिवॉल्वर वाली आती है ना, देखो ना उसके अंदर ऐसे ऐसे पिक्चर्स में देखा रहेगा, ऐसे कर करके घुमाता है, उसके अंदर एक एक ऐसे करके बुलेट्स डालता है, राइट, तो उसको ऐसे बंद कर देता है। फिर जब उसको ऐसे ट्रिगर दबाता है तो देखो ना पिस्टन ऐसे पीछे जाता है, फिर आगे आता है, जैसे ही आगे आता है टक से उसके अंदर क्या लगती है, गोली निकलती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पिस्टन। पिस्टन मतलब एक तरीके से मूवेबल है, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, समझा। और यहाँ पर मैंने रेड कलर का क्या ले लिया, कोई तो भी लिक्विड ले लिया। पिस्टन समझ में आया ना आपको, पिस्टन वो गन के थ्रू बताया ना आपको, पिस्टन ऐसे पीछे जाएगा आगे आएगा, राइट, वो ऐसे आती है ना, इसमें एक गोली डालता है ऐसे ऐसे सामने को एक बार करता है, ऐसे करता है, वो वाला पिक्चर याद आ गया ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है प्रेशर का वो समझते। यहाँ पर ना अपने पास ना कुछ तो भी गैस है, क्या है, कुछ तो भी गैस का पार्टिकल्स है, क्या है, गैस का पार्टिकल्स है, ऑलराइट, छोटा छोटा। तो मेरे को क्या करना है बेटा, गैस को ना इसके साथ सोल्यूबल करना है, ठीक है, इस सोल्यूशन के साथ, इस सॉल्वेंट के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इसको जो पिस्टन है उसको नीचे की तरफ दबाऊंगा, तो जो गैस के पार्टिकल्स है ये लोग इस सोल्यूशन के साथ आकर के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बताओ, मिलेंगे ना, समझ नहीं पा रहे हो क्या। ये जो गैस के जो पार्टिकल्स है अपने, ठीक है, कौन से वाले, ये जो ऊपर ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, तो जैसे ही तूने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया तो ये गैस के पार्टिकल नीचे की तरफ जाएंगे, इनके साथ कोलैप करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ यहाँ पर कोई खड़ा है, अज्यूम करिए ये स्टूडियो की दीवार ऐसे दब रही है और यहाँ से ऐसे दब रही है, तो धीरे पहले तो हम लोग यहाँ रहेंगे, जैसे जैसे दीवारें दबेगी तो मेरे को पीछे धक्का लगेगा और मैं आगे की तरफ आ जाऊंगा, और वो भी इधर आगे की तरफ आ जाएगा, फिर चिपक जाएगा, समझा ना। ट्रेन में यही तो होता है ना, ऐसे धक्का मारते, डोंबिवलीला उतरायचं होता, ठाणेला उतरला, कशाला उतरायलाच नाही दिला सगळ्यांना, असं सडून टाकलं, असं 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 सडत होते, मी कसा असं खाली उतरायला चाललं, सगळे इकडे सरले, ठीक है। चलो इतना एडजस्ट कर लेना, थोड़ी बहुत टूटी फूटी मराठी, सॉरी इसके लिए। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हेनरीज लॉ को समझते हैं। हेनरीज लॉ क्या बोलता है, हेनरीज लॉ ये बोलता है कि इट स्टेट्स दैट द सॉलिबिलिटी ऑफ ए गैस, जो आपका गैस है जो मैंने ऊपर लिया था, किस में लिया था, इन अ लिक्विड, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिक्विड लिया था मेरे इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मैंने इधर पे गैस लिया था और इधर पे क्या लिया था, लिक्विड, पहले अनक्लियर है, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉलिबिलिटी, ठीक है। प्रेशर जितना लगेगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी होगा, इसको समझते हैं। ध्यान से देखो, अभी इक्वेशन करा रहा हूं, ध्यान से देखो, हेनरीज लॉ का इक्वेशन करा रहा हूं, क्या करा रहा हूं बेटा, हेनरीज लॉ का इक्वेशन करा रहा हूं, ध्यान से देखो। जो सॉलिबिलिटी है यानी कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सॉलिबिलिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो सॉलिबिलिटी ज्यादा लगेगी, ठीक है, ज्यादा इंक्रीज होगी, ओके। अब यहाँ पर देखो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो S इक्वल टू, बचपन से सीखते आ रहे हो, क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है KH। कौन सा कांस्टेंट लगा है बताओ, कांस्टेंट क्या लगा है, बोलो, KH लगा है, इनटू क्या है, अब P है, क्या है बेटा, P है, P यानी प्रेशर, KH क्या है, हेनरी ने दिया है, किसने दिया है, हेनरी ने दिया है, लिखा तो अभिषेक सर ने पर नाम किसका देना आपको, हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट है ये। KH क्या आपका, हेनरीज कांस्टेंट है, इतना समझ में आ गया। KH क्या है बेटा, जल्दी बताओ, KH है आपका हेनरीज कांस्टेंट। तो अब मेरे को यहाँ से सपोज KH निकालना है, न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, इसके लिए सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। KH निकालना है तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन आ जाएगा P, S अपॉन क्या हो जाएगा
P, क्योंकि देखना बेटा P इधर पे क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था, उधर जाएगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, कभी कभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगला वीडियो न्यूमेरिकल वाला आएगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर ये वाला जो फॉर्मूला सिखा रहा हूं मैं आपको, S इक्वल टू के एच इंटू पी, इसका यूज कर सकते हैं, आइदर के एच इक्वल टू एस अपॉन पी, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यहां पर यहां ध्यान दो भाई, यहां देखो यूनिट की बात कर लेते हैं। देखो सॉलिबिलिटी की यूनिट क्या थी, पढ़ाया था ना बेटा अभी 15 मिनट पहले। सॉलिबिलिटी की यूनिट क्या थी बताओ जल्दी जल्दी, मोल लीटर इनवर्स। देखो कितना अच्छा बच्चा बोलता है, मोल लीटर इनवर्स था कि नहीं था, मोल लीटर इनवर्स था, राइट। और प्रेशर को हम लोग किसमें लेते हैं, बार में, किसमें लेते हैं, बार में। ठीक है, वो वाला बार नहीं, ठीक है, इधर वाला देखो बार में। ठीक है, तो ये डिवाइड में, तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में, तो मोल लीटर इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा, बार इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बार इनवर्स। समझ में आ गया ना, प्रेशर की यूनिट बार है, इस फॉर्मूले में रखा है, सॉलिबिलिटी की यूनिट मोल लीटर इनवर्स है, तो बार डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो ये क्या हो गई आपकी सॉलिबिलिटी की यूनिट, यानी कि KH की। ठीक है, यूनिट भी कभी कभार पूछ लेता है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से निकलना चाहिए आपका। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, चलो आगे चलते। कोई डाउट है क्या इतने में, नहीं ना, आ जाओ। चलो पता चला ना कैसे सॉल्व किया था। देखो देखो देखो, सॉलिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो सॉलिबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा KH इंटू पी, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया, हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन P हो जाएगा। अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इधर पे अपने पास ये एक फॉर्मूला निकल के आया और ये एक फॉर्मूला निकल के आया। यूनिट में अभिषेक सर ने क्या बताया, बोलो यूनिट में क्या बताया, देखो ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला। सर ने यूनिट में क्या बताया, सॉलिबिलिटी का यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, प्रेशर का क्या है, बोला था ना बेटा, भूल गया क्या इतने जल्दी, ऐसे कैसे, बार था। फिर उसके बाद हम लोग क्या ले लेंगे, मोल लीटर इनवर्स इनटू बार इनवर्स, ये हो गया KH। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, एकदम प्रॉपर वे में लिख दिया है। ठीक है, चले आगे चलते हैं फटाफट से, चलो नेक्स्ट। अब रॉड्स लॉ पढ़ेंगे। रॉड्स लॉ पल्ले नहीं पड़ता बहुत हो गए, मैं बता रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, रॉड्स लॉ बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रॉड्स लॉ नहीं समझता। अभी 10 मिनट में रॉड्स लॉ समझेगा। ठीक है, रॉल्ट का क्या रहा है, ठीक है, रॉल्ट्स लॉ पढ़ने का अपने को। ऑलराइट, रॉल्ट लॉ क्या होता है, बोलता है सर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट of a solution is equal to the vapor pressure of the component multiplied by its mole fraction of the solution. This is a Raoult's law, ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान से। सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को समझेंगे। कंपोनेंट अपने को क्लियर है सर, कंपोनेंट क्लियर है, पानी डाला एक कंपोनेंट, पानी के साथ शक्कर डाला दो कंपोनेंट, पानी शक्कर सॉल्ट तीन कंपोनेंट, पानी शक्कर सॉल्ट नमक सॉल्ट नमक वो एक ही बात है। ठीक है, और लेमन कोऑर्डिनरी, चार कंपोनेंट। ठीक है, अब इधर देखो जो आपको समझा रहा हूँ, इधर देखो, ये दो चीजों को समझो। चलो पहले फटाफट से, समझोगे कि नहीं समझोगे बताओ, इधर पे देख लो फटाफट से। चलो यहां पर आप एक बीकर ले रहे हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ले लिया बीकर। फिर यहां पर आपका ये दूसरा बीकर कुछ इस तरीके से, ऑलराइट, और ये यहां पर तीसरा बीकर। हाँ या ना भाई, सीधी सी बात है, बीकर ही तो लिया है, क्या लिया है, बीकर ही तो लिया है अभिषेक सर ने। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो बता रहा हूं वो समझो। ठीक है, सॉल्यूट आपको पता है लेसर अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट कभी भी मोर अमाउंट में रहता है। ठीक है, तो यहां देखो ध्यान से, आपके पास पहला वाला जो सोल्यूशन है, कौन सा वाला, ये फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ ए कंपोनेंट लिया है। क्या लिया है बेटा, ए कंपोनेंट लिया है। कौन सा कंपोनेंट लिया बोलो, ए कंपोनेंट है। ए कंपोनेंट मतलब प्योर है। क्या है ये, प्योर है, एनर्जी डाउन नहीं होनी चाहिए, एनर्जी लगनी चाहिए। ए क्या है आपका, प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए को हम लोग ले लेते हैं सॉल्वेंट। क्या ले लेते हैं बेटा, ये हमारा सॉल्वेंट है। क्या है हमारा, सॉल्वेंट। इतना समझा, ये क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। ठीक है, फिर सेकंड वाले बीकर में मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लू कंपोनेंट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, ब्लू कंपोनेंट ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पर इसको मैं बी नाम दे रहा हूं, और ये प्योर सॉल्यूट है। क्या है, प्योर सॉल्यूट है। ठीक है, पहला आपको समझा, पहला वाले बीकर में ए है जो कि सॉल्वेंट है, प्योर है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसमें बी है जो कि प्योर सॉल्यूट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट प्रेजेंट है। बट ये तीसरे वाले के अंदर दोनों चीज प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूट भी है और क्या है बेटा, और क्या है बोलो, सॉल्वेंट भी है। क्या है आपके पास, सॉल्यूट भी है और क्या है,
सॉल्वेंट भी है, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको दिख रहा रहेगा। यहाँ पर क्या है, ए और ए एंड ए प्लस बी है। इतना समझ में आ गया। अभिषेक सर ने क्या समझा, एकदम आराम से सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए आपके पास कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसमें प्रेजेंट है। बी आपके पास प्योर सोल्यूट है, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट है जो कि इसमें प्रेजेंट है। और ए प्लस बी यानी कि ये सोल्यूशन है। कितने लोग बोलते हैं सोल्यूशन है? हाँ सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि दो कंपोनेंट आपस में मिल गए हैं इस समय, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सोल्यूशन, ठीक है। इसके लिए वहां पर मैंने कंपोनेंट्स लिखा और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सोल्यूशन। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान से समझिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना ढक देता हूँ यहाँ पर किसी एक ढक्कन से, इसको भी और इसको भी। इतना समझ में आ गया, ढक दिया इसको भी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, जब ये ए, ध्यान दो बेटा, चलो ध्यान दो, जब ये ए सॉल्वेंट है, ठीक है, तो ये जब यहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से और अपने वेपर्स बनाएगा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पर क्या लगेगा बताओ, नीचे आकर के क्या लगाएगा, इसके सरफेस पे। सिखाया था ना बेटा, इसके सरफेस पे द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर अपने को क्या मिल जा रहा है, वेपर प्रेशर मिल जा रहा है, ठीक है। PA0 मिल जा रहा है, PA0। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे साथ। PA क्या है हमारे पास, PA0, सॉरी, जब भी मैं नॉट लगाऊंगा तो समझ जाना, प्योर वेपर प्रेशर। किसका, ए क्या है अपने पास, सॉल्वेंट। प्योर वेपर प्रेशर किसका लगा रहे हैं हम लोग, सॉल्वेंट का। प्योर वेपर प्रेशर किसका लगा रहे, सॉल्वेंट का। इतना समझ में आ गया। सेकंड मैं क्या बता रहा हूं, इसमें कुछ तो भी मैंने मोल्स लिया रहेगा, ए कुछ तो भी मोल्स लिया रहेगा, कुछ तो भी लिया रहेगा, ठीक है। तो इनटू करेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन से, यानी कि एक्से से, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मोल फ्रैक्शन क्या होता है नहीं पता, 11th में पढ़ा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभिषेक सर है ना, टेंशन काहे लेते हो। इधर देखो, मोल फ्रैक्शन समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो समझो। इसमें एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मेरे साथ बोलो एक बार, बोलो बोलो बोलो, चलो। नंबर ऑफ, बोलो आगे भी काम आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट को डिवाइड करेंगे हम लोग सोल्यूशन से, और सोल्यूशन अपने को पता है सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो मैं सोल्यूशन को ऐसे लिख सकता हूं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ या ना, बोलो जल्दी जल्दी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, हाँ या ना, यस और नो। सोल्यूशन इनटू किससे करेंगे हम लोग, 100 से, ठीक है। अगर मेरे को सॉल्वेंट का निकालना है तो जस्ट सिंपली मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रख दूंगा, नीचे हमेशा सोल्यूशन रहेगा। सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन, इसको चौकड़ी बना लेना ऐसे करके, अभिषेक सर स्पेशल करके इसको लिख लेना, ठीक है। याद रखना इसको, मोल फ्रैक्शन को काम करेंगे हम लोग इसका, ठीक है, ले करके इसको। चलो इतना समझ में आ गया। यहाँ पर PA0 इंटू एक्स से लग रहा है। यहाँ पर सिमिलरली क्या लगेगा बताओ जल्दी जल्दी, यहाँ पर लगेगा PB0। क्या लगेगा, PB0, क्योंकि ये अपने पास P था, प्योर सोल्यूट था, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर के प्रेशर लगाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PB0 इंटू XB हो जाएगा। समझ में आ गया। पर बेटा अगर यहाँ की बात करें, कहाँ की बात करें हम लोग, यहाँ की, ध्यान से देखो। यहाँ पर मेरे पास सोल्यूट भी है और क्या है, सॉल्वेंट भी है। क्या है बेटा, सोल्यूट भी है और क्या है, सॉल्वेंट भी है। तो फिर यहाँ पर प्रेशर दो लोगों का लगेगा, एक सोल्यूट का भी लगेगा और किसका लगेगा, सॉल्वेंट का भी लगेगा। किसका किसका प्रेशर लगेगा, देखो ध्यान से, किसका किसका प्रेशर लगेगा, सोल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी इस सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग P टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर A और B दोनों का प्रेजेंट है। अरे भैया नहीं समझ में आ रहा है क्या, ये A वाला है, कौन सा वाला, ये जो रेड वाला है ये A है, ये जो ब्लू वाला है वो B है, जो A है मेरा वो क्या है, सॉल्वेंट है, और जो मेरा B है वो है सोल्यूट। तो दोनों है सोल्यूशन के अंदर, तो दोनों जाएंगे ऊपर और दोनों नीचे आएंगे, तब क्या लगा देंगे, प्रेशर लगा देंगे। तो P टोटल या फिर टोटल प्रेशर, इसको हम लोग PS भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, PS भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, दोनों भी एक ही है, ठीक है। ये इक्वल होता है PA प्लस PB के। अब अभिषेक सर ने ये कहा है, आपको ध्यान से सुनिए, सर ने नॉट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये प्योर नहीं है, ये प्योर नहीं है, ठीक है। अब देखो PA मेरा किसका था, PA मेरा PA0 और XA के इक्वल था। PB मेरा किसके इक्वल था, PB0 और XB के इक्वल था कि नहीं। पार्शियल वेपर प्रेशर और ये प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन है। देखो ना क्या बोल रहा है,
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल। वोलाटाइल तो बताया नहीं सर ने, वोलाटाइल सर ने बताया नहीं, तो कैसे स्टार्ट कर दिया? अरे भाई गलती हो गया क्या? नहीं, देखो ध्यान से समझो इसको। वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से सेल्सियस से कम हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया है? ध्यान से देख लो, वोलाटाइल का मतलब होता है ऐसा लिक्विड, ध्यान से समझो, 2 मिनट और लगेगा, ऐसा लिक्विड जो कि वेपर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से पहले, उसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल। और ऐसा लिक्विड जो कि उसका वेपर बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्व करा के देता हूं। अब हम लोग ना इसको अच्छे से समझते, एकदम अच्छे से, मैं एकदम प्यार से आप लोग को समझाता हूं। देखो, आपके पास सॉलिड और लिक्विड है। पहला क्या है? सॉलिड है, वो किसके साथ है इक्विलिब्रियम में? बताओ, सॉलिड किसके साथ है? लिक्विड के साथ है इक्विलिब्रियम में। किसमें है? सॉलिड लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में। ठीक है, दूसरे केस में क्या है? दूसरे में सॉल्वेंट यानी किसका? सॉलिड का, किसके साथ है? सोल्यूशन के साथ है। सॉल्वेंट किसका है आपका? यानी कि सॉलिड का है, किसके साथ है? सोल्यूशन के साथ है। नहीं समझ में आया? अभिषेक सर क्या समझा रहे? ये समझ बेटा, इधर पे देख, ये दिस इज माई सॉल्वेंट, किसका? सॉलिड का, ये इक्विलिब्रियम में एक बार लिक्विड के साथ, यही सॉलिड एक बार इक्विलिब्रियम में सोल्यूशन के साथ। तो ये सॉलिड एक बार लिक्विड के साथ है, सॉलिड एक बार किसके साथ है? सोल्यूशन के साथ है। ठीक है, जब सॉलिड मेरा लिक्विड के साथ है तो वो टाइम पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है? देखो, टी आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? टी आ रहा है कि टी नॉट आ रहा है? सोचो क्या आ रहा है? टी नॉट आ रहा है। समझा मिस्टेक किधर होगा? किधर मिस्टेक होगा? देखना बेटा, जब सॉल्वेंट के लिक्विड के साथ आ रहा है, यानी कि सॉलिड का लिक्विड के साथ आ रहा है, तो ये प्योर है ना, तो प्योर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है। इंटरसेप्ट इधर हो रहा है। ये इंटरसेप्ट दिख रहा है क्या आपको? इंटरसेप्ट किधर हो रहा है? ये इंटरसेप्ट यहां पर हो रहा है, इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे बेटा? इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है। किसका किसका? सॉलिड और लिक्विड का। तो जब ये इंटरसेप्ट हो रहा है, देन आई एम गेटिंग टी नॉट टेम्परेचर, यानी कि प्योर। क्या मिल रहा है अपने को? प्योर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, जब अपना सोल्यूशन वाला और सॉलिड वाला यहां पर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो अपने को क्या मिल रहा है? टी मिल रहा है। तो मतलब यहां पर कौन सा टेम्परेचर है? सॉलिड और सॉल्यूशन के अंदर, सॉलिड और सॉल्यूशन के अंदर टी है, और सॉलिड और लिक्विड के अंदर, किसके अंदर? सॉलिड और लिक्विड के अंदर अपने पास टेम्परेचर क्या है? टी नॉट है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है? टी है। आई होप समझा होगा। ठीक है, तो ये टी नॉट क्या है? ग्रेटर है किससे? टी से। टी नॉट किससे ग्रेटर है बेटा? टी से। ठीक है, पर हम लोग किसके लिए देख रहे? फ्रीजिंग के लिए देख रहे। किसके लिए देख रहे? फ्रीजिंग के लिए। तो यहां पर एफ लगाएंगे और यहां पर भी क्या लगाएंगे? एफ लगाएंगे। इतना क्लियर है? कोई डाउट है क्या यहां तक? नहीं ना? तो टी एफ क्या? टी एफ विल बी माई लेस देन टी एफ नॉट से। टी एफ क्या है? ये वाला। ठीक है, ये क्या है? कम है एज कंपेयर टू किसके? टी एफ नॉट से। ठीक है, अगर मेरे को डेल्टा टी निकालना है, क्या निकालना है? डेल्टा टी एफ निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपली माइनस करते। माइनस किसको किसको करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि क्या? टी एफ नॉट, कौन सा वाला? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। आई होप समझा होगा। सिंपल है, देखो ध्यान से। सॉलिड लिक्विड को एक बार इक्विलिब्रियम में ले रहे थे, तो प्योर है ना, तो ये पॉइंट पे आ रहा है, टी एफ नॉट पे आ रहा है। जब एक बार सॉलिड और सोल्यूशन को इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं, तो टी एफ पे आ रहा है। दो चीज क्लियर हो गई। ठीक है, और मैं क्या बता रहा हूं आपको? टी एफ इज ग्रेटर लेस देन टी एफ नॉट, मतलब ये जो टी एफ है ये छोटा है एज कंपेयर टू किसके? टी एफ नॉट के। समझा? ठीक है, फिर हम लोगों ने डेल्टा टी कैसे निकाल लिया? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखना बेटा, जब सोल्यूशन वाला लाइन इस सॉलिड वाले से मिल रहा है, तो ये देखना क्या हो रहा है? पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। 5, 10, 15, 20, यहां पर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा फॉर एग्जांपल। यहां पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, जब प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्वेंट का लिक्विड है और सॉलिड है, तो वो टाइम पे क्या है अपना? ज्यादा है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। समझा? तो जैसे ही सोल्यूशन आएगा प्योर्स के साथ, तो क्या हो जाएगा? जैसे ही सोल्यूशन आ रहा है प्योर के साथ, तो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। आई होप समझा होगा। ठीक है, चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, 3 उंगली फेरो इसके ऊपर। चलो, ऐसे हो गया? डन। चलो आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब छोटा सा एक टॉपिक बाकी है। ठीक है, इसका भी आप उसी तरीके से कर लेना, टेक्स्ट बुक में देख लेना, जैसे ऊपर वाला मोलारिटी के साथ करा है वैसे इसका भी होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑस्मोसिस. इकडे बघा तुम्ही, ऑस्मोसिस म्हणजे काय. आता तुम्हाला बायो शिकवणार आहे. तुम्ही मला सांगत होता ना सर बायोचा लेक्चर कधी येणार आहे. येणार आहे, थांबा 2-3 दिवस लागेल, येईल बायोचा लेक्चर. ओके, आता बघा तुम्ही ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है? देखो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो कहां से हो रहा है? लोअर से लेकर के हायर तक हो रहा है. ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, लोअर से लेकर के हायर.
ऑलराइट, नहीं इस पल्ले पड़ रहा है क्या, एकदम सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक कंटेनर ले रहे हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से देखो, जिसको समझेगा आगे का समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट टॉपिक, बस 5 मिनट और, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या ले लिया, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लिया। क्या ले लिया बेटा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ले लिया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है वो बता देता हूँ। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना किसी एक चीज को पास होने देता है और एक चीज को पास नहीं होने देता, ठीक है। जैसे अभी टीसी खड़ा है ट्रेन के अंदर, तो क्या करने देगा, जिनके पास टिकट है उनको चढ़ने देगा, जिनके पास टिकट है नहीं है उनको क्या करने देगा, विदाउट वाले उनको क्या करेगा, रुका देगा। तो इसी तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। किसी को पास करेगा, किसी को पास नहीं करेगा, वो समझते क्या है, किसको पास करेगा किसको नहीं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस कंटेनर को मैंने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बॉक्स बनाया, सेमी परमेबल टक 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 लाइन बनाया, फिर इन दोनों को अलग अलग कर दिया। यहाँ पर मेरे पास ए है, क्या है बेटा, एक कोई तो भी सॉल्यूट ए है, कुछ इस तरीके से सॉल्यूट क्या है मेरे पास, ए है, ऑलराइट। ए है अपने पास कोई तो भी एक सॉल्यूट, या फिर हम लोग सॉल्वेंट भी समझ सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है, जो आपको समझना है, ठीक है। आप एक काम करिए, ए को सॉल्वेंट समझ लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने आपको क्या समझाया, सॉल्वेंट ही समझाया ए को, ठीक है। और बी को हम लोग ने क्या समझा, सॉल्यूट समझा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक बी है बेटा, क्या है एक हमारे पास, ऐसे ऐसे करके ये बी है। इतना समझा सबको, क्लियर है। ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं अभिषेक सर, एक कंटेनर है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगाया, इस मेम्ब्रेन को बोला सर ने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, दो चीजों को आपस में अलग अलग कर रहा है। किसको, यहाँ पर आपके पास सोल्यूशन है, एक सॉल्वेंट ए है और एक बी क्या है आपके पास, सोल्यूट है, यानी कि यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए है, यानी कि क्या है, सॉल्वेंट है आपके पास, क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। वापस से बताओ, क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है, यानी कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए है, सॉल्वेंट है, यानी कि यहाँ पर बी नहीं है, बी नहीं है। वापस से समझ लो, एक कंटेनर है, यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए है। ए मैंने आपको सॉल्वेंट बताया, बी आपको मैंने सॉल्यूट बताया, इतना समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है, देखो ऑस्मोसिस क्या बोलता है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर। अगर इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फ्रॉम प्योर कंपोनेंट टू सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको दोनों में नंबर मिलेगा। बट मैं आपको क्या बता रहा हूं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन देखो, सॉल्यूट कहां पर है, सॉल्यूट वहां पर है, सॉल्यूट यहां पर है क्या, नहीं, तो इसका मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर क्या है, लोअर है, क्या है, लोअर है। तो सॉल्यूट का फ्लो हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, मतलब कहां से कहां, यहां से यहां फ्लो होगा, कहां से कहां, यहां से यहां, ऐसे फ्लो होगा, इस तरीके से आगे की तरफ फ्लो होगा। किधर फ्लो होगा बेटा, इधर से इधर तक फ्लो होगा। इतना क्लियर हो गया, यस और नो, इतना क्लियर हो गया। लास्ट में 5 मिनट के बाद ना आपके पास ना अभी एक शायरी भी सुनाऊंगा आपको, ठीक है, मोटिवेशनल वाली। इधर देखो, सबसे पहले अभी इसको समझ लो, क्या बताया अभिषेक सर ने, प्योर कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे खाली ए प्रेजेंट है, खाली ए मतलब क्या है, प्योर है, हाँ या ना, हाँ, प्योर ए है। तो प्योर ए से ये कहां पर जा रहा है, प्योर ए से ये सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सेमी परमेबल से पास होकर के, उसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो सॉल्यूट यहाँ पर है क्या, आंसर है नहीं। तो फिर लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूट कहाँ की तरफ जा रहा है, हायर की तरफ जा रहा है, घर को नहीं जा रहा है अपने, कहाँ जा रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, लोअर से किधर जा रहा है, हायर की तरफ जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो ऑस्मोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन एंड पाई योर ऑस्मोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन अभी करा दे रहा हूं। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इंटू टी, कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है। तो पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम सी टी, ठीक है। कैपिटल एम है, कैपिटल एम मतलब समझ जाओ मोलैलिटी वाला है, ठीक है, ठीक है, मोलैलिटी वाला है, जिसमें ए कहलाता है, ठीक है, मोलैलिटी वाला नहीं है। इतना समझ में आ गया। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, ऑस्मोसिस का मतलब क्या हो रहा है, वापस से बता देता हूं। देखो, सॉल्वेंट से फ्लो हो रहा है कहां पे, सोल्यूशन की तरफ। जो सॉल्वेंट है आपका फ्लो हो रहा है सोल्यूशन की तरफ, इसको हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के। फटाफट से 3 उंगली फेरो इसके ऊपर। चलो स्क्रीनशॉट लो, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया, डन, आगे चले। चलो
आई होप ये समझा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ही टॉपिक है अपने पास, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझते। द मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सोल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। समझते हम लोग, ठीक है। सबसे पहले अपने पास क्या था, एक कंटेनर था कुछ इस तरीके से, राइट। ध्यान से समझो, बस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। ये कंटेनर है अपने पास कुछ इस तरीके से, ध्यान से देख लो कैसे बना रहा हूं, ऐसे करके, ठीक है। ये अपने पास क्या है बेटा, कंटेनर है, ऑलराइट। इतना क्लियर हो गया। यहां पर अपने पास क्या था बताओ, एक सेमी परिमेबल एक मेम्ब्रेन था। क्या था बेटा, एक सेमी परिमेबल, ये क्या है अपने पास, सेमी, मेरे साथ बोलो, सेमी परिमेबल, सेमी परिमेबल क्या है, सेमी परिमेबल मेम्ब्रेन है। ये क्या करता है, सॉल्वेंट का फ्लो करता है, सॉल्वेंट का फ्लो करता है। कहां से, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। यहां पर आपके पास क्या था, सोल्यूशन था। क्या था बेटा, सोल्यूशन था, यानी कि आपके पास कुछ तो भी एक ए है और क्या है आपके पास यहाँ पर एक बी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। बस 2 मिनट और रुक जाओ। अब यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए है। क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या है, ए है। तो अब बताओ, यहां पर ए प्लस बी है, यहां पर ए है, यानी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है। क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। तो फ्लो कहां से कहां होगा, और यहां पर क्या आपके पास सोल्यूशन है, तो फ्लो कहां से कहां होगा बताओ, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ होगा। तो अभी इसी फ्लो को रोकने के लिए यहां पर मैं एक पिस्टन लगाता हूं। क्या लगाता हूं बेटा, पिस्टन लगाता हूं। आपको मैंने पिस्टन बताया था ना, पिस्टन क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था ना, राइट। तो पिस्टन क्या करेगा, देखो आप डेफिनेशन रीड करो, द मिनिमम प्रेशर, इधर पे मेरे को कम से कम जितना प्रेशर लगाना पड़े, जो क्या करेगा, ये जो फ्लो हो रहा था, ये जो फ्लो हो रहा था उसको रोक दे, इस फ्लो को क्या कर दे, रोक दे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बच्चों, हो गया ना इसका स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों रोकना है, ऑस्मोसिस क्यों रोकना है, क्योंकि बेटा देखना, रिवर्स ऑस्मोसिस हम लोगों ने बेटा देखा है ना, पढ़ा ना, रिवर्स ऑस्मोसिस देखो ना, कैंट आरो ऐड आता रहता है ना उसका, हेमा मालिनी जी का। तो ये अपने को यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एक प्रेशर लगा दे रहे, तो देख ये यहाँ पर लिक्विड आ रहा था बेटा, अब मैंने जैसे ही प्रेशर लगा दिया तो लिक्विड रुक गया। समझा कि नहीं समझा, जैसे कि लोग विदाउट ट्रैवल कर रहे थे, एक स्टेशन से, थाने से स्टेशन से ट्रैवल कर रहे थे लोग विदाउट टिकट, तो मैंने क्या कर दिया, वहां पे बहुत सारे टीसीज को ला करके रख दिया, तो मैंने प्रेशर क्रिएट कर दिया था। अब बच्चे लोग जो भी रहेगा वो विदाउट ट्रैवल नहीं करेगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं ना। ये पिस्टन यहाँ से इसको ऐसा नीचे करेंगे बेटा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो सॉल्वेंट का यहाँ से फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप समझा होगा। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को समझाता हूं मैं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जांपल अपने पास ना 2 सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 ऑस्मोसिस कर रहे हैं हम लोग। एक ये कंटेनर है, यहाँ पर ऑस्मोसिस, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस को मैंने आपको बताया था पाई से डिनोट करते हैं, तो इसका हो गया पाई 1 और इसका हो गया पाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ तो भी सोल्यूशन ऐसे ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसमें भी सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। और ये साइड में क्या प्रेजेंट होगा बताओ, बताओ, ये साइड में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा, ये साइड में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, समझा। और यहाँ पर क्या होगा, सोल्यूशन होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा। इतना क्लियर हो गया। अब 2 और मोर सॉल्यूशंस हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेड टू बी आइसोटोनिक। मतलब क्या बोल रहा है कि देख तेरे पास 2 सॉल्यूशन है, एक ये एक सॉल्यूशन है और ये एक सॉल्यूशन है, बरोबर। अब इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसका ऑस्मोटिक जो प्रेशर आया है वो दोनों भी क्या इक्वल है, यानी कि पाई 1 किसके इक्वल हो गया, पाई 2 के। पाई 1 किसके इक्वल हो गया, पाई 2 के। तो इससे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक। कैसा बोलेंगे बेटा, आइसोटोनिक। अब कैसे याद रखोगे, इधर देखो, बचकानी वाली सी ट्री है, देखो यहां पर क्या आ रहा है, O और O कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है, यानी कि 2 सॉल्यूशन है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है और दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभिषेक सर स्पेशल, समझा। अब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, if 2 solutions have unequal osmotic pressure, the more concentrated solution is with higher osmotic pressure is said to be hypertonic। तेरा कोई एक दोस्त होगा,
वो किसी भी बात पे ना जल्दी से बेटा हाइपर हो जाता है। हाइपर मतलब जल्दी जल्दी, उसको बोला चल पार्टी करने, हाँ 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 हाँ, चल गोवा चलने, हाँ 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 हाँ, जल्दी से हो जाता है, ठीक है, हाइपर हो जाता है। तो हम लोग यहां पर भी यही देख रहे हैं, हाइपर क्या देख रहे हैं, इफ टू सॉल्यूशंस हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां पर क्या था, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर था, यहां पर क्या है, पाई 1 इज नॉट इक्वल टू पाई 2 के, ठीक है, और इसमें से जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा और उसका हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, टू और मोर सॉल्यूशंस in which one solution having a higher concentration and higher osmotic pressure is shown to be hypertonic। समझ में आ गया, कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब हाइपोटोनिक क्या होता है, देखो इसमें कैसा है, the more diluted solution exhibiting lower osmotic pressure is called as hypo। समझ में आ गया ना, इसमें ज्यादा है, हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो हाइपो में क्या रहेगा, कम रहेगा। मैंने आपको आपके दोस्त के एग्जांपल के थ्रू समझा दिया हाइपर, तो आई होप आपको हाइपो भी क्लियर होगा रहेगा। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया, डन, खत्म हो गया, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, बस 2 मिनट इधर देख लो, लास्ट वाला है, ठीक है। इसमें क्या करने का, देखो आर मतलब गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट का वैल्यू मैं याद कराता हूं, बोलो आपका एड्रेस क्या, बोलो 8 नंबर गली, बोलो 8 नंबर गली, मकान नंबर 314, 8 नंबर गली और मकान नंबर 314। ये क्या होती है, आर यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, टी यानी कि टेम्परेचर, वी यानी कि वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स लेना है। नंबर ऑफ मोल्स तूने कितना लिया, वो टाइम पे गैस कांस्टेंट कितना है, उसको मल्टीप्लाई करना टेम्परेचर से, उसको डिवाइड करना वॉल्यूम से, और ये देख बेटा MRT है, ये मैंने आपको सिखाया था मोलैरिटी, ठीक है, जिसमें 1L आ रहा है, उसमें कैपिटल M रहता है, ठीक है, सिंबल। फिर इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पहले जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, अब से ये हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अरे भाई वहां कहाँ देख रहे हो, वहां कहाँ देख रहे हो, इधर देखो, अच्छा इधर खड़े हो जाता हूँ, कहाँ देख रहे हो, लड़कों थोड़ा ध्यान दो। जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, यहां आसमां भी आएगा जमीन पर, आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में एक जुनून चाहिए। ऑलराइट, मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, इसके सॉल्यूशन चैप्टर के हम लोग MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। MCQ में आपको पता है प्रीवियस ईयर MHT CT सब करा दूंगा, 2004 से उठा रहा हूं, इस बार 2021 चल रहा है, 2004 से उठाऊंगा MCQ सारे के सारे, JEE के कराऊंगा, नीट लेवल के भी करा दूंगा। और सबसे बड़ी बात, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, उसी से मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा बहुत लाइक वाइक कर दीजिएगा तो मुझे समझेगा कि इतने लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहेगा। आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में हमारे MCQ वाले सॉल्यूशन चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।